आंखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं। आंखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं। दीवाना है देखो बेकरार हो। नहीं सेठ जी, आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूं? अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूं तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डोइया। अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूं तो दो बार नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, फुल माहौल। आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली, है ना। वैसे तो दिवाली कल है लेकिन फिर भी चलिए चल 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 चलिए गुड्डू भैया, आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं फुल एनर्जी के साथ, माहौल के साथ। भक्तिमय माहौल है, फेस्टिवल वाला माहौल है। स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब दिवाली का माहौल है, ठीक है ना। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 3 रखा है आईपीएससी नेमिंग का। आज हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ना। तो मैं लगभग 10-15 मिनट के लिए, हो सकता है बीच में चैट वेट भी बंद कर दूं आपकी। फिर अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके बाद हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। इतना पढ़ेंगे दिवाली से पहले, फिर बाकी दिवाली के बाद देखेंगे, ठीक है ना। इतने में आपके पास बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएंगे, और फिर मैं आपको क्वेश्चन भेजता रहूंगा किसी ना किसी माध्यम से, ठीक है ना। एक होमवर्क दिया था, पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां से चालू करते हैं। इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये कैसा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये कैसा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये कैसा है? 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से इधर 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 तीनों तरफ कार्बन है, तो ये कैसा है? 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से इधर 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 तीनों तरफ कार्बन है, तो ये कैसा है? 3 डिग्री। इस कार्बन से इधर कार्बन है, मतलब ये 1 डिग्री है। इस कार्बन से इधर कार्बन है, मतलब ये 1 डिग्री है। इस कार्बन से इधर और इधर कार्बन है, मतलब ये 2 डिग्री है। इस कार्बन से इधर 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 कार्बन है, मतलब ये 3 डिग्री है। इस कार्बन से इधर 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 चौतरफा कार्बन है, चौतरफा कार्बन, मतलब ये 4 डिग्री है। इस कार्बन से इधर कार्बन है, मतलब ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। मैच करा लीजिए, मैच करा लीजिए, मैच। अरे मैच करा लीजिए गुड्डू भैया। वॉइस क्रैक, हाउ इट इज पॉसिबल? अभी सही आ रही है क्या? देखना, अभी सही आ रही है गुड्डू? गुड्डू अगर वॉइस सही आ रही हो तो एक बार चैट में फायर चला दो, फायर। अगर वॉइस सही आ रही है तो एक बार फायर चला दो, फायर। टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है आज, वरना दिक्कत हो जाएगी। प्लीज बेटा। नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, ठीक है। एक सेकंड में चेक करा लेता हूं। टाइम वेस्ट करोगे तो कोई मतलब है नहीं, देखो, है ना। टाइम वेस्ट मत करना है यार गुड्डू। एक सेकंड में चेक करा लेता हूं। मैंने गुड्डू भैया चेक करवा ली है, वॉइस एकदम परफेक्ट है, कोई दर्द दिक्कत परेशानी नहीं है। वो तो मेरी आवाज ही ऐसी है, वो तो मेरी आवाज ही ऐसी है। ऊपर वाले ने मुझे इस आवाज के साथ भेजा है। आइए, एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था कि सर क्वाटनरी वाला एक बार फिर से बता दीजिएगा। देखो बेटा, नाइट्रोजन से 4 कार्बन है, 4 कार्बन होते हैं तो उसे क्वाटनरी बोलते हैं। अब ये अमोनियम सॉल्ट कहलाता है। एक्चुअल में क्या है ना, जो NH4Cl होता है ना, ये होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगर मैं यहां इसके बगल में Cl- लिख दूं ना, तो ये भी अमोनियम क्लोराइड है, लेकिन इससे 4 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। बस इतना सा अंतर है, और कुछ भी नहीं है। नाइट्रोजन से 4 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए क्वाटनरी बोलते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है, इसलिए अमोनियम सॉल्ट है। बस इतना सा था बेटा, है ना, इतना सा था, और कुछ भी गहराई नहीं है उसमें, ठीक है। आइए गुड्डू भैया, आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, और इसी को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इसी को इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। तीनों इसी के नाम है तीनों इसी के नाम है गुड्डू। इसको शॉर्ट में बोलते हैं DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अब फोकस होकर सुनना है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, फालतू कोई बकवास नहीं करेगा। क्या हुआ, दिक्कत है? सही कर दो उसको। हाँ मैं सही करवा रहा हूं, रुको। मतलब क्या हो रहा था? अब बताना बेटा, एक बार मेरे को सभी लोग बताना, अब एकदम सही वॉइस आ रही है क्या? अगर अब एकदम सही वॉइस आ रही हो तो बताओ, क्योंकि मुझे ये टॉपिक डिस्कस करना है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। और अगर ये टॉपिक आपको आ गया तो आइसोमेरिज्म आपके कदमों में होगा। इस अकेले टॉपिक में इतनी जान है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे तक के क्वेश्चन को, रिएक्शंस वाले पार्ट को भी चुटकियों में सॉल्व करवा देता है। इतना बेहतरीन टूल है ये। जैसे आप पढ़ते हो ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बिल्कुल वैसा टूल है ये। यार टाइम वेस्ट होएगा यार, मेरे को इरिटेशन हो रही है यार। क्लास कैंसिल करा दूंगा मैं अगर मूड खराब कर दिया तो इन्होंने यार। क्योंकि यार पता है भैया, ये है ना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और मैं ना बस ये चाह रहा हूँ कि ये ढंग से पढ़ लें। और ये मतलब है ना, मतलब दिक्कत कर रहे हैं, या तो बता दें। अगर बिल्कुल सही आ रही है तो फायर, इनसे मैंने बोला है ना कि फायर कर दो, है ना, वो भी नहीं कर रहे, है ना। यार आप चेक कर लो इसको, माइक को, और मेरे को बता दो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना है, कोई मतलब नहीं है, बहुत सारा पढ़ाना है ना। आप चेक कर लो इसको यार, ये लो। हाँ सही है। पता है भैया, जब क्या होता है कि मूड सही होता है ना इंसान का, जब मूड सही होता है तो वो बहुत तगड़ा पढ़ा रहा होता है, मतलब क्या कंसेप्ट देता। और अगर मूड खराब हो जाता है ना, तो पता है क्या होता है, फिर मन नहीं करता किसी कंसेप्ट को देने का। मतलब फिर ना वो जो जान होती है ना उस कंसेप्ट की, वो खत्म हो जाती है। मतलब आप समझ रहे हो बात को, है ना। बस मैं वो ये कहना चाह रहा था है ना। सुनिए दोस्त, अब शांति से सुनेंगे आप लोग, है ना। कोई नेतागिरी नहीं चाहिए, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत माहौल चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चुटकियों में आपसे सवाल हो जाएंगे। इस पेज पे मैं आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें समझाऊंगा, इस पेज पे मैं आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें समझाऊंगा। उसके बाद जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो जैसे मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया था, फिर आपसे चुटकियों में हाइब्रिडाइजेशन के सवाल हो गए थे। वैसे यहां पर भी चुटकियों में आपसे डीयू के सवाल हो जाएंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, देखते हैं कितना है किसमें दम। ठीक है, आइए सुनना भाई ध्यान से। कॉपी पेन बंद कर दो, कॉपी पेन बंद कर दो और शांति से फोकस होके मुझे सुनोगे। चलो बेटा शाबाश सुनना ध्यान से। जैसे आप किसी वेट को नापते हो, तो आप किस में नापते हो? ग्राम में नापते हो, किलोग्राम में नापते हो, कुंटल में नापते हो, ऐसे नापते हो। जैसे आप किसी लंबाई को नापते हो, तो आप मीटर में नापते हो, सेंटीमीटर में नापते हो, किलोमीटर में नापते हो, ऐसे नापते हो। उसी तरह से किसी कंपाउंड में कितना अनसैचुरेशन मौजूद है, उसे नापने के तरीके को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। यहां दो टर्मिनोलॉजी चलती है। एक टर्मिनोलॉजी चलती है सैचुरेटेड कंपाउंड, एक क्या चलता है? सैचुरेटेड कंपाउंड चलता है। और एक टर्मिनोलॉजी चलती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। आपको कुछ नहीं लिखना, आप सिर्फ सुनोगे। एक चलता है सैचुरेटेड कंपाउंड और एक होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ध्यान से सुनेंगे गुड्डू भैया बस। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो ओपन चेन होते हैं, मतलब रिंग नहीं होती, ओपन चेन होते हैं और सारे के सारे उसमें सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। मतलब इसको ध्यान से देखना,
यहां पर जो मैं कंपाउंड बना रहा हूं, क्या ये आपको ओपन चेन नजर आ रहा है क्या? और इसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं क्या? अगर कोई कंपाउंड ऐसे ओपन चेन लिखा हुआ है, मतलब कोई रिंग नहीं है और उसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें या तो पाई बॉन्ड आता हो, या तो रिंग आती हो, या तो क्या है गुड्डू भैया? पाई बॉन्ड, या फिर क्या है? रिंग। इस कारण से किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन आता है। अब कैसे दिखेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड? सैचुरेटेड कंपाउंड तो मैंने आपको दिखा दिया, ओपन चेन है और सारे सिग्मा बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड कैसे दिखेंगे? जैसे यहां पर इसको देखो, इसमें एक पाई बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड है। इस पे नजर डालिए, इसमें भी पाई बॉन्ड है, ये भी अनसैचुरेटेड है। इस पे नजर डालिए, इसमें भी पाई बॉन्ड है, ये भी कैसा है? अनसैचुरेटेड है। ठीक है सर, ये भी अनसैचुरेटेड है। यार भाई मूड खराब हो रहा है यार। हे ईश्वर प्लीज मुझे शक्ति दीजिए, मूड खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मूड खराब हो जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी। मैं इनके जहन में, इनके रग में बसाना चाहता हूं इस कंसेप्ट को, और ये मेरे फ्लो को ब्रेक कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा फ्लो ब्रेक हो, वरना कंसेप्ट ब्रेक हो जाएगा। इसलिए मैं चैट कर रहा हूं ऑफ। ठीक है बेटा? या तो किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड के फॉर्म में आता है, या किसके फॉर्म में आता है? रिंग के फॉर्म में। यह कंपाउंड कैसा है? अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें रिंग है। यह कंपाउंड भी कैसा है? अनसैचुरेटेड है, इसमें रिंग भी है, पाई बॉन्ड भी है। यह कंपाउंड भी कैसा है? अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें रिंग भी है और पाई बॉन्ड भी है। ठीक है ना? तो किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम कैसे देखेंगे? या तो उसमें पाई बॉन्ड होगा या रिंग होगी। अब मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं, डायरेक्ट शॉर्टकट, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास एक पाई बॉन्ड होता है, तो एक पाई बॉन्ड के लिए जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। अगर आपके पास एक रिंग होती है, तो एक रिंग के लिए डी कितनी होती है? एक रिंग के लिए भी डी 1 होती है। एक पाई बॉन्ड के लिए डी 1, एक रिंग के लिए भी डी 1। एक पाई बॉन्ड के लिए डी 1, एक रिंग के लिए भी डी 1। क्या हुआ? एक पाई बॉन्ड के लिए डी 1 और एक रिंग के लिए भी डी 1। अब आप यहां पे देखिए, इसमें कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड। तो इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 1। क्या हुआ यार? भैया जल्दी कर दो यार, इससे पहले कि मेरा सटक जाए। अब ठीक है, अब परफेक्ट है। क्या यार, इतना बेहतरीन कंसेप्ट था, और मतलब अब ठीक है, परफेक्ट है। थोड़ा मैं अपने आप को शांत कर लेता हूँ, है ना? क्या अभी आपको मेरी आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है? क्या अभी आपको मेरी आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है? मेरा फ्लो नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो आपकी दर्द आएगा। आप ही को सिखाना है मुझे कंसेप्ट। ठीक है? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इधर आओ, इसमें कितने पाई बॉन्ड है? इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो इसकी डी कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि एक पाई बॉन्ड के लिए एक डी, तो 2 पाई बॉन्ड के लिए कितनी हो जाएगी? 2 डी। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? इसमें एक पाई बॉन्ड है, तो इसकी डी कितनी हो जाएगी? 1। फिर एक रिंग के लिए भी कितनी डी होती है? एक। ये कितनी रिंग है? एक रिंग है, तो इसकी डी कितनी हो जाएगी गुड्डू भैया? 1। इसमें देखो, इसमें एक पाई बॉन्ड भी है और एक रिंग भी है। एक पाई बॉन्ड भी है और एक रिंग भी है, इसकी डी कितनी हो जाएगी? 2। अब गुड्डू भैया स्वयं बताएंगे, अपने मस्तिष्क में जो एक जाल दिया हुआ है, ईश्वर ने मस्तिष्क में एक ऐसा जाल दिया हुआ है जिसको ईश्वर ने बोला है ये ब्रेन है, ये है आपका स्वयं का ब्रेन, ये मस्तिष्क में डाला हुआ है। इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हुए गुड्डू भैया स्वयं बताएंगे इसकी डी कितनी है। जल्दी से बताएं गुड्डू भैया, गुड्डू भैया से जानना चाहता हूं मैं, इसकी डी कितनी होगी? शाबाश शाबाश शाबाश, ये इसमें 1 2 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो इसकी डी कितनी हो जाएगी गुड्डू भैया? इसकी डी हो जाएगी 4।
यहां पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, तो गुड्डू भैया इसकी डी कितनी होगी जल्दी से बताएं। गुड्डू भैया स्वयं बताएंगे अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए। वो एक जाल जो दिया है ईश्वर ने, यहां मस्तिष्क में एक जाल भेजा है, उसका इस्तेमाल करके बताएं इसकी डी कितनी होगी। क्या यहां पे कोई पाई बॉन्ड है, क्या यहां पे कोई रिंग है, बताइए इसकी डी कितनी होगी। बोलिए गुड्डू भैया, आप स्वयं बताएंगे, आप स्वयं बताएंगे इसकी डी कितनी होगी। यह बात इसकी डी होगी 0, क्योंकि इसमें ना तो कोई पाई बॉन्ड है ना कोई रिंग है। मतलब सेचुरेटेड कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होता है 0, क्योंकि उसमें अनसेचुरेशन है ही नहीं। अनसेचुरेशन किस वजह से आता है, पाई बॉन्ड और रिंग की वजह से आता है। एक पाई बॉन्ड की वजह से एक डी, एक रिंग की वजह से एक डी। एक चीज तो मैंने आपके जहन में डाल दी, व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, वो मैंने आपके जहन में डाल दिया। एक पाई बॉन्ड के लिए एक डी, एक रिंग के लिए एक डी, मतलब आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का 50% आइडिया तो लग गया है। अब मैं आपको इसकी ओरिजिनलिटी दिखाता हूं, इसकी असली औकात दिखाता हूं कि असलियत में डी क्या होता है, और उससे यह वर्ड क्लियर होगा, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ध्यान से सुनिएगा गुड्डू, क्या होता है डी एक्चुअल में, कितने हाइड्रोजन के एटम जोड़ने पर, कितने हाइड्रोजन के एटम जोड़ने पर कंपाउंड ओपन चेन सैचुरेटेड बन जाता है, वो उस कंपाउंड की डी होती है। ध्यान से सुनना, अगर मैं इस कंपाउंड में यहां से इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके 2 हाइड्रोजन एटम को जोड़ता हूं, तो पहले से इसमें क्या था, पहले से इसमें 2 हाइड्रोजन सफेद रंग के थे, मैंने इसमें 2 हाइड्रोजन हरे रंग के जोड़ दिए, हरे रंग के 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। बताओ यहां पर इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड से मैंने इसे सैचुरेटेड बना दिया क्या, आप बोलोगे हां सर बना दिया। ये ओपन चेन है और इसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। कितने हाइड्रोजन जोड़ने पे बना, 2 हाइड्रोजन जोड़ने पर ये ओपन चेन सैचुरेटेड बना। मतलब अगर किसी की DU1 है तो उसमें कितने हाइड्रोजन की कमी है, किसी सैचुरेटेड कंपाउंड से 2 हाइड्रोजन की कमी है। अगर इसकी DU2 है तो इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़ूंगा कि ये ओपन चेन सैचुरेटेड बन जाए। बोलिए गुड्डू, अगर इसकी DU2 है तो इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़ूंगा कि ये ओपन चेन सैचुरेटेड बन जाए, ओपन चेन सैचुरेटेड बन जाए। बोलिए गुड्डू, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। एक DU के लिए 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 2 के लिए कितने होंगे। गुड्डू भैया स्वयं कह रहे हैं कि सर इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ोगे तब जाके ये CH तो पहले से था, आपने हरे रंग के कितने हाइड्रोजन जोड़े हैं, 4 हाइड्रोजन जोड़े हैं, तब ये ओपन चेन सैचुरेटेड बना है। मतलब इसको ओपन चेन सैचुरेटेड बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़े थे, 4। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसी की DU अगर 10 है तो उसमें कितने हाइड्रोजन की कमी है। अगर किसी की DU 10 है तो उसमें कितने हाइड्रोजन की कमी है, गुड्डू भैया स्वयं बताएंगे। गुड्डू भैया स्वयं बताएंगे अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए। बोलिए गुड्डू भैया, अगर किसी की DU 10 है तो उसमें कितने हाइड्रोजन की कमी है किसी सैचुरेटेड कंपाउंड के रेस्पेक्ट में। बोलिए ना, बोलिए ना, मुंह का ताला खोलिए ना। यह बात, शाबाश शाबाश शाबाश। कितने हाइड्रोजन की कमी है, 20। मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर किसी में 18 हाइड्रोजन की कमी है, अगर किसी में 18 हाइड्रोजन की कमी है किसी सैचुरेटेड कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, तो उसकी DU कितनी होगी। अगर किसी में 18 हाइड्रोजन की कमी है किसी सैचुरेटेड के रेस्पेक्ट में तो उसकी DU कितनी होगी। अगर किसी में 18 हाइड्रोजन की कमी है, मैं हाइड्रोजन बोल रहा हूं, 18 हाइड्रोजन एटम की कमी है तो उसकी DU कितनी होगी। उसकी DU, गलत जवाब, 36 नहीं होगी। आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना। मैं बोल रहा हूं किसी में 18 हाइड्रोजन की कमी है तो DU कितनी होगी। 18 हाइड्रोजन की कमी है तो DU कितनी होगी, उसकी आधी होगी ना। DU कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अरे मैंने उल्टा कर दिया सवाल को गुड्डू, मैंने सवाल को उल्टा कर दिया। अगर किसी की 9 DU है तो उसमें 18 हाइड्रोजन की कमी है, और मैंने उल्टा कर दिया कि 18 हाइड्रोजन की कमी है तो DU कितनी होगी, 9 होगी। अगर किसी में 30 हाइड्रोजन की कमी है तो DU कितनी होगी। अगर किसी में 30 हाइड्रोजन की कमी है किसी सैचुरेटेड के रेस्पेक्ट में तो DU कितनी होगी। अगर किसी में 30 हाइड्रोजन की कमी है किसी सैचुरेटेड के रेस्पेक्ट में तो DU कितनी होगी। बोल ही नहीं रहा, मुंह का ताला खोल ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा, मुंह का। 15 होगी। शाबाश शाबाश, तो 15 होगी। वेरी गुड।
यानी कि आपको ये बात समझ में आ गई, इसकी DU1 है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन की कमी है। ये पाई बॉन्ड वाला तो मैंने आपको चौड़ में समझा दिया, आपके समझ में भी आ गया। यहां मैं कैसे साबित करूंगा, यहां मैं कैसे साबित करूंगा कि इसमें 2 हाइड्रोजन की कमी है ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड से? क्या मैं इस बात को साबित कर सकता हूं? हां गुड्डू, मैं आपके सामने यह बात भी साबित कर सकता हूं। इस कंपाउंड को इधर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहां 2 हाइड्रोजन होंगे, यहां 2 हाइड्रोजन होंगे। इतनी बात हम जानते हैं, इतनी बात हम जानते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड में बदलना है। अगर मुझे इसको ओपन चेन सैचुरेटेड में बदलना है तो मैं यहां से कट करूंगा और इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ूंगा। पता है ये कैसा दिखेगा? पता है कैसा दिखेगा? मैं इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां से पूरा कॉपी पेस्ट किया और मैंने क्या तोड़ा है, मैंने क्या तोड़ा है गुड्डू भैया? मैंने केवल और केवल ये वाला बॉन्ड तोड़ा है और इसकी जगह पर मैंने ये 2 हाइड्रोजन लटका दिए। क्या आपको ये अब ओपन चेन नजर आ रहा है? जी हां, ओपन चेन नजर आ रहा है। क्या कोई पाई बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं सर, कोई पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। मतलब ये कैसा बन गया? ओपन चेन सैचुरेटेड। इसमें कितने जोड़ने पर बना? 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन की कमी से कितनी DU आती है? 1 DU आती है। मैंने साबित कर दिया। यहां पर अगर 2 DU है, इसका मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे? पहले इस पाई को तोड़ूंगा, फिर इस रिंग के इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, 4 हाइड्रोजन को जोड़ूंगा। बात समझ गए आप? बात समझ गए आप? बात समझ गए? तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्यों बोला इसको? इसलिए बोला कि डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, किसी कंपाउंड में जो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है वो अनसैचुरेशन क्रिएट करती है और उसे नापने के तरीके को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अब मैं आपको और गहराई में उतार रहा हूं और ओरिजिनलिटी की तरफ ले जा रहा हूं। ये था एक टिरिक टिरिक शॉर्ट टिरिक, फिर मैं आपको एक गहराई पे लेके गया, अब मैं आपको और गहराई में लेके जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, जहां से आप 3D में खेलोगे, 3D में सुनना ध्यान से। कितने बॉन्ड तोड़ने पर, अगली डेफिनेशन आ रही है, कितने बॉन्ड तोड़ने पर कंपाउंड ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाता है, वो उस कंपाउंड की DU होती है। इधर देखिए, अगर मुझे इसको, इस कंपाउंड को, मेरे को पहले से पता है इसकी DU1 है, मुझे इसे ओपन चेन सैचुरेटेड में बदलना है तो मुझे कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? केवल ये पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा? ये कंपाउंड ओपन चेन बन जाएगा और सैचुरेटेड बन जाएगा। कितने बॉन्ड तोड़ने पर बना? 1 बॉन्ड तोड़ने पर बना। यहां कितने तोड़ने पड़ेंगे? यहां 2 तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके ये सैचुरेटेड बनेगा। यहां कितने तोड़ने पड़ेंगे गुड्डू? यहां कितने तोड़ने पड़ेंगे? इधर देखो ना गुड्डू, इधर देखो, यहां से अभी ये कैसा है? ये साइक्लिक है, मुझे इसको ओपन चेन सैचुरेटेड में बदलना है। ये 1 बॉन्ड तोड़ा और ये ओपन चेन सैचुरेटेड में बदल गया। कितने बॉन्ड तोड़ने पर बना? 1 बॉन्ड तोड़ने पर बना। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। हाँ, इसमें DU2 आ रही है, पहले से पता है DU2 है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कितने बॉन्ड तोड़ने पर यह ओपन चेन सैचुरेटेड बनेगा, वो इसकी DU होगी। तो देखो, मैंने यहां से ये तोड़ा, क्या अभी ये ओपन चेन सैचुरेटेड बना? नहीं। 1 बॉन्ड तोड़ चुका हूं लेकिन ये ओपन चेन सैचुरेटेड नहीं बना। फिर मैंने दूसरा तोड़ा, क्या अब ये ओपन चेन सैचुरेटेड बन गया? हां सर, ये ओपन चेन सैचुरेटेड बन गया। तो इसकी DU कितनी है? 2 है। किसकी DU? इसकी DU 2 है। पहले 1 बॉन्ड तोड़ा, फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ा, तो ये ओपन चेन सैचुरेटेड बन गया। मतलब इस कंपाउंड की DU कितनी है? 2 है। मजे ही मजे, स्वाद ही स्वाद, आनंद ही आनंद, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां। बात समझ गए आप? बताओ, मैंने आपके जीवन में खुशियां घोली कि नहीं घोली? हैशटैग समा चला कि नहीं चला? माहौल बना कि नहीं बना? आपके रगों तक DU को पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या मैंने आपके अंदर ये DU को घोला कि नहीं घोला? काम तो आपका इससे चल जाएगा। 1 पाई बॉन्ड के लिए 1 DU, 1 रिंग के लिए 1 DU, आपका काम खत्म। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कि ये डेफिनेशन कैसे आई और मैंने आपको एक्चुअल डेफिनेशन भी बताई। कितने बॉन्ड तोड़ने पर कंपाउंड ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलता है, वो उस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है। दिस इज द माहौल, दिस इज दी औकात, दिस इज दी भोकाली, दिस इज द पावर ऑफ
हैशटैग समा, दिस इज द पावर ऑफ हैशटैग समा। अब आप इतनी जगह छोड़ दोगे, इतनी जगह छोड़ दो, अपन टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा कर चुके हैं पहले, तो आप इतना पोर्शन बेटा थोड़ा सा है घर पे लिख लेना। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और इसके बाद वाला आप लिख लेना भले ही, इसके बाद वाला मेरे साथ साथ लिख लेना। आंखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं, दीवाना है देखो बेकरार हो, संभालो संभालो ना प्यार हो। ठीक है गुड्डू, ठीक है। अब इधर आओ, आपको क्या कह रहा हूं, अगर आपसे एक भी क्वेश्चन ना बने ना तो बोलना, इस पूरे टॉपिक को खत्म हो जान दो। अगर आपसे क्वेश्चन ना बने गाली दे देना मुझे, हटाओ। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, आओ। डेफिनेशन, पहला पॉइंट, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन क्रिएट्स, मेरे साथ साथ लिखेंगे गुड्डू भैया, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन क्रिएट्स अनसैचुरेशन इन कंपाउंड, अनसैचुरेशन इन कंपाउंड। हाइड्रोजन की कमी से कंपाउंड में अनसैचुरेशन आता है, इज नॉन एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डी मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, पहला पॉइंट। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट गुड्डू भैया, ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सुनिए, जो एक्चुअल डेफिनेशन थी, कितने बॉन्ड तोड़ने पर कंपाउंड ओपन चेन सैचुरेटेड बनता है, वो डी कहलाती है। हाउ मेनी बॉन्ड क्लीवेज, क्लीवेज मतलब ब्रोक करना, तोड़ना, फिजन क्लीवेज ब्रेकिंग का सबका मतलब सेम है, क्लीवेज मतलब तोड़ना, तोड़ना। हाउ मेनी बॉन्ड क्लीवेज गिव्स ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड is degree of unsaturation of that compound, is du of that compound, is du of that compound। कितने बॉन्ड तोड़ने पर कंपाउंड ओपन चेन सैचुरेटेड में बदल रहा है, वो उस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है। जैसे एक ये वाला भी देख लो, ये बेंजीन थी, इसकी डी 4 थी, 1 2 3, अभी भी साइक्लिक है, ये 4 ओपन चेन बन गया। कितने बॉन्ड तोड़ने पर, देखो ना आप, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, 4 बॉन्ड तोड़ने पर ओपन चेन बन गया ना बेटा। अगला पॉइंट, किसी कंपाउंड में डी किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, या तो पाई बॉन्ड के फॉर्म में या रिंग के फॉर्म में। ऐसे लिखो, इन ए कंपाउंड, इन ए कंपाउंड unsaturation is present in the form of pi bond or ring, in the form of pi bond or ring। किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन या तो पाई बॉन्ड के फॉर्म में होता है या रिंग के फॉर्म में होता है। अगला पॉइंट, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड की डी कितनी होती है, 0। ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड डी इक्वल टू 0। ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड की डी कैसी होती है, 0। अगला, एक पाई बॉन्ड के लिए, ये शॉर्ट ट्रिक है ना, एक पाई बॉन्ड के लिए एक डी, एक रिंग के लिए एक डी, एक रिंग के लिए एक डी, एक पाई बॉन्ड के लिए एक डी और एक रिंग के लिए एक डी होती है। नोट कर लीजिए गुड्डू भैया, जैसे ही आप नोट कर लें टीएल टीएल कर दीजिएगा।
नॉट करते ही टीएल 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 कर दीजिएगा गुड्डू या टीएल 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 टीएल। मंतसा कह रही है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैशटैग समा। इसका मतलब मंतसा जो है वो आज ही हमारी क्लास में आई है। हैशटैग समा का मतलब है स्वाद आया मजा आया, समझ आया मजा आया, सेठ आए मजा आया, जो आपको अच्छा लगे। चलिए च च च च च च च। अब सुनो, आपको पता है, मतलब मैं पूछ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता है। आपने बचपन में एक चीज पढ़ी है CnH2n+2। आप इसे जानते हो, ये आप पता है इसको क्या बोलते थे, एल्केन। ये एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जैसे इसमें n की वैल्यू डालते थे ना, जैसे n की वैल्यू 1 डाली आपने तो C1, 2 1 जा 2 + 2 H4, ये देखो मीथेन आ गया। n की वैल्यू 2 डालोगे C2, और 2 2 जा 4 + 2 H6, मतलब ऐसे CH3 हो गया, इथेन हो गया, ठीक है ना। तो ये CnH2n+2 जो था, ये कैसा कंपाउंड था, ये सैचुरेटेड कंपाउंड था बेटा। कैसा था, ये सैचुरेटेड कंपाउंड था। और सैचुरेटेड कंपाउंड की DU क्या होती है, सैचुरेटेड कंपाउंड की DU होती है 0। सैचुरेटेड की DU क्या होती है, 0, ठीक है। अब इसमें से अगर आप 2 हाइड्रोजन को हटा दोगे तो कहां से हटाओगे, इसी में से हटाओगे, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n। और हाइड्रोजन की कमी से क्या आता है, अनसैचुरेशन। मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। ये कंपाउंड कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड। और इसकी DU कितनी होगी, अगर इसकी DU 0 है, इसके रेस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन कम हुए हैं, तो इसकी DU 1 होगी। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इसमें से 2 हाइड्रोजन को फिर कम किया। अब 2n में से 2 हाइड्रोजन कम करोगे तो 2n-2 बन जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CnH2n-2। जब ये अनसैचुरेटेड है तो गुड्डू भैया ये भी तो अनसैचुरेटेड होगा ना, ये भी तो अनसैचुरेटेड होगा। अब यहां से यहां तक कितने हाइड्रोजन की कमी हुई है, 4 की कमी हुई है। यानी कि इसकी DU कितनी होगी, DU हो जाएगी 2। DU कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर है, DU 2। अब एक गहरी बात बताऊं आपको, ये आप एल्कीन एल्काइन एल्कीन एल्काइन कर रहे हो ना, आज आपका भ्रम तोड़ता हूं मैं, आज मैं आपका भ्रम तोड़ता हूं। आप क्या कह रहे हो, ये क्या होता है, एल्कीन। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, ये एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन ये सिर्फ एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये बात सरासर रॉन्ग है, गलत है, झूठ है, ये झूठ, फॉल्स। पता है क्यों, पता है क्यों, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। C3H6, आप n की वैल्यू 3 डालो तो C3 और 2 3 6, C3H6 इसको बिलोंग कर रहा है। अब इस C3H6 को देखना, मैं C3H6 को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं, देखना अभी। इसको पता है मैं कैसे लिख सकता हूं, एक तो लिख सकता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 कार्बन, 3 4 5 6 हाइड्रोजन। हाँ सर C3H6 है। और सुनो, अरे गुड्डू अभी देखो गेम तो अब बिगिन हो रहा है, ये है। अब देखना, इसको देखना, इस कार्बन के 2 डंडे पूरे, यहां कितने हाइड्रोजन, 2, यहां कितने हाइड्रोजन, 2, और यहां कितने हाइड्रोजन, 2। ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ओ भाई, ओ भाई, ये भी C3H6 है। तो CnH2n क्या सिर्फ एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, नहीं, वो साइक्लो एल्केन का भी होता है। DU बराबर 1 का मतलब मैंने आपको क्या बोला था, पाई बॉन्ड भी हो सकता है, रिंग भी हो सकती है। तो यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो सुनना आप। अगर किसी की DU 1 है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसमें या तो एक पाई बॉन्ड हो, दिख रहा है आपको, या फिर क्या हो सकता है उसमें एक रिंग हो, दिख रही है आपको। या तो पाई बॉन्ड हो सकता है या रिंग हो सकती है। अगर मैं आपसे बोलूं गुड्डू भैया कि किसी की DU 2 है तो 2 का मतलब पता है क्या हो सकता है, दिखाता हूं मैं आपको। 2 का मतलब क्या हो सकता है उसमें 2 डबल बॉन्ड हो इस तरह से, ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये पाई। कितने पाई हो गए, 2 पाई हो गए। ऐसे 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं। पता है और क्या हो सकता है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 1 सिग्मा 2 पाई है ना, तो ये भी तो DU 2 होगी, ये भी DU 2 होगी। सुनना, और क्या हो सकता है, एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है,
एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है, पाई बॉन्ड के लिए एक ड्यू, रिंग के लिए एक ड्यू। और पता है क्या हो सकती है, रिंग प्लस रिंग, दो रिंग भी हो सकती है गुड्डू भैया। तो ये जो DU2 है ना, ये सिर्फ एल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, ये डाइइन का भी है, एल्काइन का भी है, साइक्लो एल्कीन का भी है, और आगे चल के देखेंगे एक बाईसाइक्लिक ज्यादा हो जाएगा, अभी दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा। DU2 का मतलब ये सब हो सकता है। समझ गए आप? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? नोट कर लीजिए फटाफट। ये तो हो गई समझा समझी। अब ये सब नहीं करना अपने को, ये सब नहीं करना अपने को। अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे जैसे मैं बताऊंगा आप। देखो गुड्डू भैया, एक बात पूछूं मैं आपसे, सही सही बता रहा हूं। जब आपको है ना ऐसे बना के दे दे, तो आप देख लोगे एक पाई बॉन्ड है DU1। आपको कोई ऐसे बना के दे दे, आप एक रिंग देख लोगे, बोल दोगे DU1। लेकिन अगर आपको ये ना बना के दिया होता और ये दे दिया होता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर आपको ये दे दिया होता, तो क्या आप बता सकते थे? चलो ये तो बहुत छोटा सा है, ये तो बहुत छोटा सा है। मान लो मैं ऐसे देता C12H4 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्या आप इसकी DU बता सकते थे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की? जब आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए साक्षात, तो आप पाई बॉन्ड गिन लोगे, रिंग गिन लोगे, आप DU बता दोगे। लेकिन अगर आपको इस तरह का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए, रूह कांप जाएगी कि यार इसको कैसे करें। और मैं हूं ना आपके साथ यार, मैं हूं तो फिर क्या टेंशन है, मैं हूं ना आपके साथ। आइए, केस नंबर 1 इसी बात पे डिफाइंड है। केस नंबर 1, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, अगर आपको स्ट्रक्चर ना दिया हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, तो उस केस में आप DU कैसे निकालते हो वो सुनिएगा, वो सुनिएगा। एक फॉर्मूला है गुड्डू भैया, DU बराबर होता है C+1 माइनस H+X-N होल डिवाइड बाय 2। सुनिएगा गुड्डू भैया, यहां पर मैं मुंह से बोल रहा हूं। अच्छा ये लिख लो, आप पहले पहले लिख लो बेटा, लिखना जा, हाँ लिख लो, लिख लो, आराम से लिख लो, आराम से लिख लो बेटा। मैं यहीं खड़ा हूं ऑन माई 2 legs, बिकॉज इफ आई स्टैंड ऑन माई 1 leg, माई L1 L2 S1 S2 विल मूव हियर एंड देयर, and they are doing random motions, and I am not able to teach you further, so therefore I'll remain here on my 2 legs for another 15 to 20 years. I am whenever you give me adesh ki cholbo, then I'll move forward, otherwise I'll remain here. वेरी गुड। आइए, अब DU बराबर क्या है, C+1 माइनस H+X-N डिवाइड बाई 2। जहां C का मतलब क्या है, कार्बन। H का मुंह से बोल के बता रहा हूं, C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, X का मतलब है हेलोजन, X का मतलब हेलोजन है यहां पे। ये सुनते ही लोगों के आंखों में आंसू आ गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां X का मतलब हेलोजन है ना, X का मतलब हेलोजन है। N का मतलब क्या है, नाइट्रोजन। हेलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है ना। और N का मतलब नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के आगे माइनस लगा है। मेरे साथ साथ बोलो, शर्माना नहीं है, मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ फॉर्मूला रिपीट करो उधर से। C+1, मेरे साथ साथ बोलो, C+1, मेरे साथ साथ बोलो, C+1 माइनस H+X-N/2, C+1 माइनस H+X-N/2, C+1 माइनस H+X-N/2। ये फॉर्मूला आपके खून में बस जाना चाहिए। अगर रात को 2 बजे आपके कोई एक चमाट मार के पूछ ले ऐसे करके कि DU का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलो अब सोने दे यार, C+1 माइनस H+X-N/2 है यार, सोने दे मेरे को, दोबारा परेशान मत करना। कोई यहां से ऐसे नसें काट ले तो खून बाद में गिरे, पहले DU का फॉर्मूला गिरे। इस तरह से आपके रूह में बस जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आपको निकालना है एक, आपके मास्टर साहब करेंगे, आपके मास्टर साहब मैं हूं, और बाकी के क्वेश्चन कौन करेंगे, गुड्डू भैया स्वयं करेंगे अपने कीमती हाथों से, जो उन्होंने डिटॉल से धोए हैं, ठीक है ना। C6H6, यहां पर C6H6O, यहां पर C8H8,
यहां पर C8H8O और यहां पर C12H4 क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहां पर C5H13N और यहां पर यहां ले लेते हैं C5H11N ब्रोमीन और क्लोरीन भी ले लेते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए, एक मैं करके बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सुनिए। C4H6 यहां पे DU निकालोगे। सबसे पहले कार्बन देखो, 4 कार्बन है तो 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 6 है, कोई हेलोजन नहीं है, कोई नाइट्रोजन नहीं है, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 5 माइनस 6/2 3। इसकी DU कितनी आ रही है 2। बस आपको इतना निकालना है, आपको इतना निकालना है। DU कितनी आ गई 2। जो जो इस फॉर्मूले में दिया है आपको सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है। इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन का जिक्र है क्या, नहीं है। किसी भी चीज का जिक्र जो इस फॉर्मूले में नहीं है और वो अगर दिया है हमें कोई मतलब नहीं है उससे, कोई लेना देना नहीं है हमें। यहां पे ऑक्सीजन 50 लाख भी लगा देता ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। करिए। आंखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं। दीवाना है देखो बेकरार हो, संभालो संभालो ना प्यार हो, अपना बना ले मुझे। हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ पे सभी बच्चों ने कैलकुलेट किया है और गुड्डू भैया भंडारे वाले 4 + 1 माइनस 8/2 क्योंकि हेलोजन और नाइट्रोजन नहीं है तो यहाँ 5 - 4 DU की वैल्यू गुड्डू भैया द्वारा 1 बताई गई है और गुड्डू भैया का बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर गुड्डू भैया को इनाम के तौर पे लिफाफा दिया जाता है जिसमें 51 रुपए रखे हैं। 1 रुपए का सिक्का लिफाफे पे खुद चिपक रहा है, तो गुड्डू भैया से अनुरोध है कि वो घर जाके उस सिक्के को निकाल लें। अगला बताओ। बाय सर ऑक्सीजन इन नॉट फॉर्मूला बिकॉज, देखो ये हमने निष्कर्ष निकाला हुआ है ताकि आप निकाल पाओ। बहुत सारे कंपाउंड पे एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसके बाद ये फॉर्मूला बनाया गया है, तो आपको उस चीज के लिए परेशानी नहीं होना ना, आपको तो सीधे फॉर्मूला ध्यान रखो, इतना गहराई में मत जाओ। वेरी गुड। यहां पे DU निकालेंगे तो यहां कितनी आ रही है 6 + 1 माइनस 6/2 यानी कि 7 - 3 यानी कि कितनी आ रही है 4 आ रही है। अब देखो यहां ऑक्सीजन है, फॉर्मूले में जिक्र ही नहीं है भाई। अभी देख मैं तेरे को कैलकुलेट करके बता रहा हूं। यहां पर देख, यहां पर क्या है 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने 6, ऑक्सीजन का कहीं जिक्र ही नहीं है, भाड़ में गया वो। क्या आ गया 7 - 3 कितना आ गया DU 4, खत्म। आगे चलो। हाँ DU फ्रैक्शन में आएगी अभी थोड़ी देर बाद। अभी देखो, अभी सुनो, केस नंबर 1 केस नंबर 2 ये मतलब पूछा जाता है। केस नंबर 3 केस नंबर 4 में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो NTA का दिमाग तो खराब हुआ है, बात समझना। NTA देखो, NTA की सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हुई होगी। जो कांड हुआ है ना, अभी थोड़ा आपने देखा होगा जो भी कांड हुए हैं, तो NTA की सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हुई होगी। तो NTA हो सकता है पेपर हार्ड बना दे, तो अपन एक लेवल ऊपर की तैयारी करेंगे। अपन हमेशा अपने आप को तैयार रखेंगे। वाई एम गिविंग यू कॉन्सेप्ट, वाई एम नॉट गिविंग यू ट्रिक ट्रिक शॉर्ट ट्रिक। मैं आपको ट्रिक ट्रिक भी दे रहा हूं और साथ के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं। आई एम नॉट बेवकूफ, आई एम प्लेइंग सेफ साइड। और मैं आपको इस लायक बनाना चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। ट्रिक ट्रिक से कुछ नहीं होता, ध्यान रखना ये बात। मतलब डांट नहीं रहा हूं मैं, बोल एग्रेसिव हो जाता हूं मैं थोड़ा सा, है ना। तो यहां पर क्या आएगा बेटा 8 + 1 माइनस 8/2
कितनी आ रही है बेटा 9 - 4। एनटीए कितना भी हार्ड पेपर बना ले, कितना भी हार्ड पेपर बना ले, अगर अपने नोट्स में से बाहर से आ गया ना, पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, ज्यादा हो रही है सर, थोड़ा संभल के सर। सर एनटी वाले सुन लेंगे ना दिक्कत हो जाएगी। अब इधर देखो, यहां पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जिक्र ही नहीं है ना, मतलब ही नहीं है। इसकी भी ड्यू कितनी आएगी 5, इसकी भी ड्यू 5 आएगी। अब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी भंडारे में लिखे हुए हैं ना, ये सब हेलोजन में जाएंगे। भले ही शक्ल अलग है लेकिन काउंट हेलोजन फैमिली में होंगे। करो करो बेटा, शाबाश। हाँ, सुधांशु सर को कॉल करेंगे 8 बजे, आपसे बोल रहा हूं 8 बजे करूंगा। 8 बजे के पहले कोई ये बात नहीं बोलेगा। 8 बजे कॉल करेंगे सुधांशु सर को, ठीक है, बोल दिया आपको। अब यहां पे देखो, डी बराबर 12 + 1, सी कितने हैं 12, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं साहब, हाइड्रोजन 4, प्लस ये सारे हेलोजन की टोकरी है, 4 हेलोजन है, 4 + 4, नाइट्रोजन है ही नहीं, डिवाइड बाई 2, 13, 8/2, 4, 13 में से 4 गए गुड्डू भैया, 9 आ गया आंसर। 9 इज द करेक्ट आंसर, 9 इज द करेक्ट आंसर। C5H13N, यहां पर 5+ यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 5+1 हाइड्रोजन की संख्या 13 दी गई है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि जो हेलोजन ऊपर आ रहे थे वो अब इसमें नहीं आ रहे हैं, समस्या के लिए खेद है। तो हेलोजन कितने हैं 0। अब यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नाइट्रोजन जो है उसके आगे माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो यहां -1 होगा, डिवाइड बाय 2। यहीं पर गुड्डू भैया गड़बड़ कर देते हैं, गुड्डू भैया प्लस लगा देते हैं, फिर फ्रैक्शन में आंसर आ जाता है 6 माइनस 13 में से 1 गया तो 12, 12/2 कितना होता है 6, और 6 में से 6 गए तो कितने आया 0। जीलो देखो, किसी का 0.5 आ रहा है, किसी का -1 आ रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसने इस माइनस पे ध्यान ही नहीं दिया यार, यही तो प्रॉब्लम है। अगला सवाल, हाँ वाह यार, लॉग 1। अरे तुम ज्यादा ज्यादा मैथ वाले बन रहे हो, ये ज्यादा मैथ के बन रहे हो दिखे तुम, है ज्यादा बन रहे दिखे। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि इसकी ड्यू बने तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है? कमाल है यार, मतलब अबे यार, ये मत भूलना मैं इंजीनियर हूं, और वो भी सिविल वाला। बहुत सीमेंट के गट्टे खुलवाए मैंने। आओ, 5 कार्बन है गुड्डू, 5+1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 11, हेलोजन कितने हैं 2, नाइट्रोजन कितना है 1, तो डिवाइड बाय 2। तो गुड्डू भैया कितना आ रहा है देखना जरा, 6 माइनस 11, 12, 13, 13 में से 1 गए तो कितना होता है 12, 12/2 6, 6 - 6, इसकी भी डी 0 आ रही, 9th की भी 0, 9th भी 0 है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं गुड्डू भैया इसी बात पे। केस नंबर 2 देखिए, आपको मैंने भली बात ही सिखा दिया है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो आपको डी कैसे कैलकुलेट करनी है, आपके जहन में बस गया होगा। केस नंबर 2 वेरी आसान, आपको मजा आ जाएगा, आपके जीवन में खुशियां खुल जाएगी। अगर आपको साक्षात मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही दे दे, आप खुद ही फॉर्मूला बता दोगे मुझे। इफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इज गिवन, अगर आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही दे दिया जाए, और किस में दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए 2 डायमेंशन में, 2D में दे दिया जाए, तो उस केस में डी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, यही तो बताया था। डी किसकी वजह से आती है, पाई बॉन्ड की वजह से और रिंग की वजह से, दोनों को गिन लो और डी निकल जाएगी। वाह यार, क्या बात कही है सर आपने, वैसे हमें भी पता था सर ये तो। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर दें। इस गोले का मतलब मैंने आपको सिखा रखा है, गोले का मतलब कहीं पर भी एक पाई बॉन्ड खींचो और अल्टरनेट पे खींचते चले जाओ, आप ही को आंसर करना है, डी बतानी है। देखते हैं, देखते हैं गुड्डू भैया सही बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। आज गुड्डू भैया का टेस्ट हो रहा है,
गुड्डू भैया सही बताते हैं कि नहीं बताते हैं? अभी दूध का दूध और वो हो जाएगा पानी का वो पानी। डरना नहीं है, आसान है। डरना नहीं है, आसान है। डरना नहीं है, आसान है, सरल है, सिंपल है, सस्ता है। डरना बिल्कुल भी नहीं है गुड्डू भैया, ध्यान रखना। जितनी शक्ल डरावनी दिखेगी उतना ही आसान रहेगा। करिए। देखो आपने क्या किया होगा बेटा, यहां से गोला हटाया होगा और अपनी मर्जी से कहीं पर भी एक पाई बॉन्ड खींच लो और ऑल्टरनेट खींचते चले जाओ। तीन पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो डी यू कितनी हो जाएगी यहां पर? इसकी डी यू हो जाएगी 4। तीन पाई बॉन्ड और एक रिंग, डी यू 4। हो गया खत्म। इतना आसान था। ये एक भैया ऐसे कर रहे हैं ना, ये ऐसे कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये पहले मौत के कुएं में काम करते थे, मोटरसाइकिल चलाते थे, जो इनका हाथ ऐसे का ऐसे रह गया, अब सीधा ही नहीं हो पा रहा। और इन ये ना फिर डांस कंपटीशन में भी गए और वहां पे ऐसे करते थे, मुझको राणा जी माफ करना, ऐसे करके। आइए इधर देखिए, अल्टरनेट पोजीशन पे पाई खींचोगे, एक दो तीन चार पांच तो पाई बॉन्ड हो गए और दो रिंग है, तो डी यू कितनी हो जाएगी? पांच पाई बॉन्ड और दो रिंग, डी यू हो जाएगी आपकी 7। पांच पाई बॉन्ड और दो रिंग, डी यू 7 हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है सर। यहां पर देखो, यहां पर अपनी मर्जी से एक पाई खींच लो, ऑल्टरनेट पोजीशन पे खींचते चले जाओ। अब एक दो तीन चार पांच छह सात, सात तो पाई बॉन्ड है, सात तो पाई बॉन्ड है, और एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग। रिंग कितनी है? तीन। तो 7 + 3 कितना हो गया? 10। डी यू कितनी आ गई? 10। देखो यहां पर अगर है ना ऐसे है ना, ये तो ये गुड्डू भैया है, और अगर इनकी शक्ल ऐसे है तो ये है सपेमर। ये क्या है? सपेमर। सपेमर ऐसे होते हैं और हमारे गुड्डू भैया ऐसे होते हैं। हमारे गुड्डू भैया ऐसे होते हैं स्माइलिंग फेस वाले, और सपेमर ऐसे होते हैं। चिप गुप चिप गुप चिप गुप चिप। आइए यहां दो पाई बॉन्ड, दो यहां, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। कितने डी यू हो जाएगी? डी यू हो जाएगी 9। कितना हार्ड है ये, कैसे कर पा रहे होंगे हमारे बच्चे?
प्रेमिका ने प्यार से जो भी दे दिया तेरे वास्ते है नीलम जैसा। प्रेमिका ने प्यार से जो भी लिख दिया तेरे वास्ते है नीलम जैसा। प्यार से संगीत से ओहो। आइए इधर देखिए, दो यहां है ना। पहले पाई बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5 6। 6 तो पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो इसकी डी कितनी हो जाएगी? 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7। अरे कुछ नहीं है, 4 वाले में देखो ना, यहां 2 पाई बॉन्ड है, यहां 2 पाई बॉन्ड है, यहां एक है। पाई बॉन्ड नहीं गिनने आते क्या? सिग्मा पाई कैलकुलेट तो कराए थे। तो यहां पे 9 पाई बॉन्ड है, तो डी 9 हो गई। फिर यहां देखो, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 4, 1 2 3 4 और ये 5। कितनी डी हो जाएगी इसकी? 5। डी कितनी हो जाएगी? 5। ये बोल रहा है 7 आते ही तुम्हारा थाला निकल जाता है यार, थाला फॉर द रीजन। वेरी गुड। अब इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो पाई बॉन्ड है, 7 तो पाई बॉन्ड है, दिख गया। और एक ये पूरा का पूरा रिंग, ये पूरी बड़ी सी रिंग, तो इसकी डी कितनी हो जाएगी? 8। वेरी गुड, शाबाश। अब इधर देखो, 1 2 3 4 5 6। 6 तो पाई बॉन्ड है और 2 रिंग है, एक रिंग है, एक रिंग है। इसकी भी ड्यू कितनी हो जाएगी? 8। अब ये गुड्डू भैया की डी और यार फिर सपेमर की डी। आप यहां पे देखो, पहले पाई बॉन्ड काउंट करो, 2 यहां, 2 यहां, 2 2 4, एक 5, एक 6 और एक 7। 7 तो पाई बॉन्ड हो गए, प्लस एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग और चौथी रिंग। रिंग कितनी है? रिंग है 4, तो 7 + 4 कितना हो गया? 11। डी आ जाएगी 11। देखा करा, चाड़ में सिखाने का घमंड है। डी आपके रग रग में बसा दी, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों के साथ। अब केस नंबर 3। केस नंबर 3 जो है, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि कितना भी हार्ड पेपर आ जाए आप करने योग्य बने, ठीक है ना। इफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, इफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इज गिवन, अगर आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हो, लेकिन अब की बार किस में दिया हो? 3D में दिया हो, 3 डायमेंशन, 3D में दिया हो, 3D में दिया हो, तो यहां पे आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग नहीं लगा सकते। जैसे मैं आपको बताता हूं कि 3D में किस तरह से दे सकता है, वो इस तरह से दे सकता है 3D में। ध्यान से देखिएगा गुड्डू, ये 3D कंपाउंड है एक। मैंने आपको बताया था हर एक कॉर्नर क्या है? कार्बन है। ये कार्बन, 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 ये कार्बन, ये सब कार्बन है। क्यूबेन बोलते हैं इसको, क्यूबेन, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से, दिस इज क्यूबेन। ये एक 3D मॉलिक्यूल है। अब इसको आप इमेजिन भी कर सकते हो, आपके घर का कमरा है, आगे दीवार, पीछे दीवार, साइड में दीवार, इधर दीवार, ऊपर छत, नीचे। तो अगर आप देखोगे तो कितनी रिंग बन रही है? एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, पीछे वाली रिंग, आगे वाली रिंग और नीचे वाली रिंग। मतलब आगे दीवार, पीछे दीवार, 4 तो ये हो गए, 5 और 6। तो डी कितनी होनी चाहिए? अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग लगाऊं तो इसकी डी कितनी होनी चाहिए उस हिसाब से? 6। लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट क्या होता है? जो आपकी डेफिनेशन होती है ना, वो हमेशा करेक्ट होती है। और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, C+1 - H+X - n/2, वो भी हमेशा करेक्ट रहेगा। हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं पहले। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से सुनिएगा। यहां कार्बन, 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 4 ऊपर 4 नीचे, कार्बन कितने हैं? 8। अब इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो चौथा क्या होगा? हाइड्रोजन। इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है, चौथा क्या होगा? हाइड्रोजन।
इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है, चौथा हाइड्रोजन। ऐसे हर कार्बन पे क्या लगा होगा, एक एक हाइड्रोजन लगा होगा, समझ गए आप। तो हाइड्रोजन कितने हो गए गुड्डू भैया, 8 हो गए। अब C8H8 इसकी डी हमें निकालनी आती है, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2, ठीक है। तो 8+1 माइनस 8/2 यानी कि कितना आ गया, 9 - 4 यानी कि 5 आ गई। और ये एकदम सही आंसर है। डी कितनी आएगी दोस्त, अरे C8H16 कहां से आ गया भाई, पहले मेरे को क्लियर कर, C8H16 कहां से आ गया, मेरे को ये क्लियर कर। हाउ यू कैन से C8H16, C8H8 को C8H16 क्यों बोला, क्यों बोला, गुस्सा हूं मैं अब। जो चीज मैंने सिखा दी उसको गलत क्यों कर रहा है, ये गलती क्यों करी। मैं जिद्दी आदमी हूं देख, मैं ये सहन नहीं कर सकता। C8H16 कैसे बोल दिया आपने उसको, C8H16 कैसे बोल दिया आपने उसको, C8H8 को, है कैसे बोल दिया भाई। इस कार्बन की 3 वैलेंसी तो बनी हुई है, चौथा हाइड्रोजन ही तो होगा। और कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो 8 हाइड्रोजन है, ठीक है सर। तो C8H8 की डी 5। लेकिन आपको पता है, आपको शक हो रहा होगा कि सर क्या पता आप गलत बोल रहे हो, ये फॉर्मूला, वो भी तो फॉर्मूला था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। हम आपकी बात कैसे मान ले, हो सकता है वो सही हो आप गलत हो। डेफिनेशन को तो सही मानोगे, अरे डेफिनेशन को तो सही मानोगे। डेफिनेशन क्या बोलती थी, कितने बॉन्ड तोड़ने पर कंपाउंड ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाता है, वो उसकी डी होती है। आओ आपको एक मैजिक दिखाता हूं, एक जादू दिखाता हूं, ध्यान से देखना, एक जादू दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना गुड्डू भैया, एक जादू दिखा रहा हूं। जादू दिखाएगा, हाँ दिखाएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, गुड्डू को मजा आएगा, हाँ गुड्डू को मजा आएगा। इधर देखिए, यही है वो, ठीक है। इसको मुझे इस तरह से तोड़ना है कि ये जुड़ा हुआ भी रहे, और तब तक तोड़ना है जब तक ये ओपन चेन सैचुरेटेड में ना बदल जाए। मैंने इसकी एक टांग तोड़ दी, अभी भी ऊपर रिंग है, ये ओपन चेन सैचुरेटेड नहीं बना। मैंने इसकी दूसरी टांग तोड़ दी, अभी भी ये रिंग है, ये नहीं बना। कितने बॉन्ड तोड़ दिए, 2। मैंने तीसरी टांग तोड़ दी, अभी भी ओपन चेन सैचुरेटेड नहीं बना, ऊपर रिंग है, 3। फिर मैंने चौथी तोड़ दी, अभी भी ऊपर रिंग है, ये अभी भी ओपन चेन सैचुरेटेड नहीं बना। अब ये बन गया ओपन चेन सैचुरेटेड, कितने बॉन्ड तोड़ने पर, 5। कितने पे, 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसकी डी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब जो भी मैंने आपसे कहा वो 100% सत्य था, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं थी, कोई झूठ नहीं था, कोई मिलावट नहीं थी। डी 5 आएगी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, मतलब वो फॉर्मूला हमेशा करेक्ट है। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी, एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी। हैशटैग समाज चलते रहना चाहिए गुड्डू, हैशटैग समाज चलते रहना चाहिए। मजा नहीं आ रहा है गुड्डू, एनर्जी नहीं फील हो रही है, यहाँ पे पोल में बता, हैशटैग समाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डी तेरे रूह में उतर रही है कि नहीं उतर रही है। इतनी देर तक एक टॉपिक को पढ़ने का अलग घमंड है गुड्डू, मतलब किस गहराई में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप समझ रहे हो। एक टॉपिक को इतनी देर तक पढ़ा रहा हूँ, कुछ सोच समझ के ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंस होगी उस टॉपिक की, कुछ इंपॉर्टेंस होगी उस टॉपिक की। देखते हैं कितने लोगों के हैशटैग समा चल रहा है, कितने लोगों को मजा आ रहा है, कितने लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई पहली बार जीवन में कुछ चीज कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं। बोलिए गुड्डू भैया, माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। माहौल बने रहना चाहिए, भोकाली बने रहनी चाहिए, माहौल बने रहना चाहिए, समा बंधा हुआ रहना चाहिए। लेट्स सी द रिजल्ट्स। हाउ मेनी ऑफ यू लव्स मी, हाउ मेनी ऑफ यू लव्स कार्बन। ढंग डंग 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 डंग। हल्के में ले रहे क्या, सब मार जली क्या तेरी। आइए, केस नंबर 3 मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे निकालते हैं। अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर 3D में हो तो आप सीधे फॉर्मूले से निकाल लो, या ऐसे बॉन्ड तोड़ के भी निकाल सकते हो। केस नंबर 4, इफ इन केस ऑफ सॉल्ट, इन केस ऑफ सॉल्ट du is fractional,
जब आपको सॉल्ट दिया जाएगा, मतलब प्लस माइनस बना के देगा ना, तो आपका डी कैसा आएगा, दशमलव में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, जैसे 5/3, 7/3 इस तरह से आएगा। जैसे एक एग्जांपल, ये सब सेफर साइड के लिए पढ़ रहे हैं, अगर पेपर हार्ड आ गया तो, वरना ये केस 3 केस 4 किसी काम के नहीं है, केस 1 केस 2 ही काम के थे, ठीक है ना। जैसे एक ही एग्जांपल में इसको चित्त कर देते हैं। ये क्या है, एक सॉल्ट है, जैसे होता है ना NaCl, तो ये क्या है Na और O माइनस, है ना, Na और O माइनस, तो ये एक सॉल्ट है ना। जब भी किसी पे प्लस माइनस आ जाए ना तो वो सॉल्ट होता है। अब हमारे पास एक ही अस्त्र है, एक ही शस्त्र है, और वो एक शस्त्र क्या है, du बराबर C+1 माइनस H+X माइनस N/2। बताइए गुड्डू, आंसर क्या आ रहा है? आप खुद बताओगे कि यहां कितने कार्बन है, 2 है, प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, कोई हेलोजन नाइट्रोजन नहीं है, तो 3/2, 3 माइनस 3/2 यानी कि 3 माइनस 1.5 यानी कि 1.5, या 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं। तो डी फ्रैक्शन में आ गया, स्वाद आ गया, मजा आ गया, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां घुल गई। तो अगर आपको सॉल्ट दिया हो तो उस केस में डी कैसी आती है, फ्रैक्शन में आती है, उसमें कैसी आती है, फ्रैक्शन में आती है। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? हमें आ गया, छोल बो रे, अब तो बहुत देर हो गई यार, चलने दो आगे यार। अरे बेटा नोट कर ले, तू नोट कर ले, मैं आ रहा हूं, है ना। इसको नोट कर लो बेटा, आराम से टिप लो। चलो बेटा, ये नोट कर ले फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आधा घंटा अपने पास, एक टॉपिक तो और पढ़ ही लेंगे अपन दिवाली से पहले। शुरुआत के 15 मिनट खराब हो गए यार, दिमाग की दही हो गई है यार, मूड खराब हो जाता है यार, समय खराब होता है ना, समय बहुत कीमती चीज है, समथिंग विच कैन नॉट बी बाई इज टाइम, है ना। डाउट क्या आ गया बेटा, डाउट तो होना ही नहीं चाहिए इसमें। यहाँ ऑक्सीजन एक्स में क्यों नहीं रखा है बेटा, ऑक्सीजन हेलोजन नहीं होता ना, हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं। नहीं नहीं, पेपर कोई हार्ड नहीं होगा, और आपका पेपर, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि आपका पेपर मेरे नोट से बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको जो भी मैं सिखाऊंगा आपको सीखना पड़ेगा, आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बेटा। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मैं आपसे कुछ बोलता हूं ना, देखो मैं आपसे मजाक मस्ती भी करता हूं, लेकिन मैं आपको कभी कभी बोलता हूं बेटा फोकस होके सुनो, इसका मतलब उस टॉपिक में गहराई है। मुझे ईमानदार बच्चे चाहिए, ठीक है, जो अपने सपने के प्रति डेडिकेटेड हो, जो अपने डॉक्टर बनने के सपने के प्रति डेडिकेटेड हो, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है, ठीक है ना। कैन डी यू बी नेगेटिव, नेवर, कभी भी डी यू नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइटम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे गुड्डू भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप चाहो ना तो आपकी जो नोटबुक है ना उसको टिल्ट कर लो, मतलब जैसे एक तो ऐसा होता है ना, तो आप ऐसे मत रखो, आप इसको है ना ऐसे कर लो, मतलब आप है ना इसको ऐसे कर लो, ऐसे लैंडस्केप मोड में लिखना है ना। एक टेबल बनवा रहा हूं आपको मैं क्लासिफिकेशन में, दो तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया, दो मेजर पोर्शन है। एक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड, एक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड, जिनको हम असाइक्लिक या एलिफेटिक भी बोलते हैं। ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे,
एक एक वर्ड कीमती है, बस आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। ओपन चेन बोल लो, असाइक्लिक बोल लो, एलिफेटिक बोल लो, सबका मतलब सेम है, ठीक है ना, सबका मतलब सेम है। इधर आइए, ओपन चेन के बाद इधर साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक बोल लो या रिंग कंपाउंड बोल लो, साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड या क्लोज्ड कंपाउंड, है ना, सब एक ही बात है, साइक्लिक या रिंग या क्लोज्ड। अब ओपन चेन कंपाउंड या असाइक्लिक कंपाउंड फिर से दो पार्ट में डिवाइड है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सैचुरेटेड का मतलब जिसकी डी जीरो, सैचुरेटेड के मेन एग्जांपल्स जो होते हैं वो एल्केन होते हैं, जैसे CH4 हो गया, जैसे CH3 हो गया, जैसे CH3 CH2 CH3 हो गया। दिन रात बैठ के ये लिखते रहो, ठीक है। अनसैचुरेट के टेट के एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं एल्कीन और एल्काइन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH एक्सेट्रा। ये सब क्या है, अनसैचुरेटेड की कैटेगरी है। दीज आर अनसैचुरेटेड बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड, दे आर ओपन चेन एंड अनसैचुरेटेड। नाम से पता चल रहा है, वेरी सिंपल था। अब जो साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं होमोसाइक्लिक, एक होते हैं होमोसाइक्लिक, एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। एक होमोसाइक्लिक होते हैं, एक हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। होमोसाइक्लिक को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं एलिसाइक्लिक। देखो फर्क है, शब्दों का फर्क है, ये था असाइक्लिक, दिस इज असाइक्लिक, दिस इज एलिसाइक्लिक, दोनों में फर्क है। ये एसाइक्लिक है और ये एलिसाइक्लिक है, दोनों में फर्क है बेटा। और एक होते हैं एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक की दो कैटेगरी, एक एलिसाइक्लिक एक एरोमेटिक। सिमिलरली हेट्रोसाइक्लिक की भी दो कैटेगरी है, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक, है ना, एक एरोमेटिक। एरोमेटिक फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, एक होते हैं बेंजेनोइट, एक क्या होते हैं बेंजेनोइट, और एक होते हैं आपके नॉन बेंजेनोइट। एक बेंजेनोइट होते हैं, एक नॉन बेंजेनोइट होते हैं। इसी तरह से यहां पर भी एरोमेटिक जो है वो एक बेंजेनोइट होता है और एक नॉन बेंजेनोइट होता है गुड्डू, एक बेंजेनोइट और एक नॉन बेंजेनोइट होता है, एक बेंजेनोइट और एक नॉन बेंजेनोइट, ठीक है। अब ये तो हो गया खत्म, ये तो आप कितना भी पढ़ लो, कितने भी एग्जाम्पल लिख लो। अब अपन कैसे पढ़ेंगे, होमोसाइक्लिक क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, इनके बीच में अंतर देखेंगे। फिर हम देखेंगे होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक क्या होता है, ये देखेंगे। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक क्या होता है, ये देखेंगे। होमोसाइक्लिक बेंजेनोइट क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक बेंजेनोइट क्या होता है, वो अंतर देखेंगे। होमोसाइक्लिक नॉन बेंजेनोइट क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक नॉन बेंजेनोइट क्या होते हैं, ये देखेंगे, ठीक है। डिफरेंस देखेंगे अपन, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। इसके एग्जांपल, इसके एग्जांपल, इसके 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 खूब सारे एग्जांपल, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों ने अगर ये बना लिया हो तो टीएल टीएल लिख दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। आप लोगों की राह देख रहा हूं मैं। आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर अनदर 15 to 20 years ऑन माई टू legs. If I stand on my one leg, then my L1, L2, S1, S2, S3 will be moved here and there and random motion they are doing, and I am not able to teach you further. So I do not want like this. I have family, so I want to teach so that I can earn money for my family, and that's why please let me allow to move forward. लिख लो आराम से लिख लो।
वेरी गुड। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हमें सबसे पहले जो देखना है वो क्या देखना है कि होमोसाइक्लिक क्या होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे और इसमें वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सब बता दूंगा मैं आपको। पहले पूरा पढ़ेंगे फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। व्हाट इज होमोसाइक्लिक? जब एक जैसे एटम से मिलकर रिंग बनी हो तो उसे होमोसाइक्लिक बोलते हैं। एक जैसे एटम से मिलकर रिंग फॉर्म हुई हो तो उसे होमोसाइक्लिक कहते हैं। एक जैसे एटम से रिंग बनी होनी चाहिए। रिंग के बाहर क्या लगा है मुझे कोई मतलब नहीं है। रिंग के बाहर मुझे लगा दो, गुड्डू को लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। केवल रिंग की बात कर रहा हूं। रिंग एक जैसे एटम से मिलकर बनी होनी चाहिए। आपको क्या करना है? हाँ 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 हाँ, आपको ये करना है। हाँ 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 हाँ, इधर देखो, इधर देखो, बताओ, इसको देख के बताओ। कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, एक जैसे एटम से मिलकर रिंग बनी है, क्या ये होमोसाइक्लिक है? हाँ हाँ ये होमोसाइक्लिक है। हाँ हाँ ये होमोसाइक्लिक है। इसको देख के बताओ, जो रिंग बनी है यहां कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, क्या ये होमोसाइक्लिक है? हाँ हाँ ये होमोसाइक्लिक है। एक जैसे एटम से मिलकर रिंग बनी है, हाँ हाँ ये होमोसाइक्लिक है। इसको देख के बताओ, यहां पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, एक जैसे एटम से मिलकर रिंग बनी है, क्या ये होमोसाइक्लिक है? हाँ हाँ ये भी होमोसाइक्लिक है। इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, क्या ये होमोसाइक्लिक है? हाँ हाँ ये होमोसाइक्लिक है। एक जैसे एटम से मिलकर रिंग बनी हुई है। इसको देख के बताओ ना गुड्डू भैया, क्या ये होमोसाइक्लिक है? मुझे सिर्फ रिंग के एटम से मतलब है, रिंग के बाहर क्या है मुझे मतलब ही नहीं है। ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, हाँ हाँ ये होमोसाइक्लिक है। एक जैसे एटम से मिलकर रिंग बनी है, रिंग के बाहर क्या है मुझे कोई मतलब इच नहीं है। ये रिंग कैसी है? होमोसाइक्लिक है। इसको देख के बताओ गुड्डू भैया, क्या ये होमोसाइक्लिक है? क्या कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, हाँ हाँ ये भी होमोसाइक्लिक है। एक जैसे एटम से मिलकर रिंग बनी है, रिंग के बाहर क्या है हमें कोई लेना देना ही नहीं है। रिंग के बाहर गुड्डू भैया बैठ जाए, रिंग के बाहर सेठ जी बैठ जाए, रिंग के बाहर योगेश सर बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और देखो ना गुड्डू भैया, इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ, क्या ये होमोसाइक्लिक है? कार्बन है, 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 हाँ हाँ ये भी होमोसाइक्लिक है। एक जैसे एटम से मिलकर रिंग बनी है, ये भी कैसी है? होमोसाइक्लिक है। इसको देख के बताओ ना गुड्डू भैया, नाराज मत हो, इसको देख के बताओ ना, क्या ये होमोसाइक्लिक है? क्या इसको देख के बताओ। कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, 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 एक जैसे एटम से मिलकर रिंग बनी है, हाँ हाँ ये भी होमोसाइक्लिक है। हाँ हाँ ये भी होमोसाइक्लिक है। क्लियर है? होमोसाइक्लिक समझ में आ गया क्या है? होमोसाइक्लिक समझ में आ गया? होमोसाइक्लिक समझ में आ गया? और एग्जाम्पल लिख लो, लिखते रहो, 50 लाख एग्जाम्पल लिख सकते हो उसके ऊपर आप। सारे कार्बन ही कार्बन है, ये भी होमोसाइक्लिक है। अब व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक? एक से ज्यादा डिफरेंट एटम, एक से ज्यादा डिफरेंट एटम से मिलकर रिंग फॉर्मेशन हो तो उसे हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। जब एक से ज्यादा डिफरेंट एटम होंगे तो वो हेट्रोसाइक्लिक होगा। आपको क्या करना है? हाँ हाँ ये हेट्रोसाइक्लिक है, हाँ हाँ ये हेट्रोसाइक्लिक है। इसको देख के बताओ, यहां पर जो रिंग बनी है उसमें कार्बन है, कार्बन है, उसके अलावा ऑक्सीजन भी है। कार्बन रुक जाए, उसने एक ने ना हाँ 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 लिख दिया मुझसे। भाई रुक जाए यार, ऐसा है मत यार। इसमें रिंग का फॉर्मेशन कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी आ रहा है। हाँ हाँ ये हेट्रोसाइक्लिक है, हाँ हाँ ये हेट्रोसाइक्लिक है। इसको देख के बताओ, इसमें कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और ऑक्सीजन भी आ रहा है। हाँ हाँ ये हेट्रोसाइक्लिक है। इसको देख के बताओ,
इसमें देखो यहां पे कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी रिंग का पार्ट है। हाँ हाँ, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। नीचे जगह छोड़ देना, इनके नाम भी बताऊंगा। नीचे जगह छोड़ देना, इनके नाम भी बताऊंगा। नीचे जगह छोड़ देना, इनके नाम भी बताऊंगा। इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ, इसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी रिंग में आ रहा है। हाँ हाँ, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। हाँ हाँ, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। इसको देख के बताओ, इसमें कार्बन कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी आ रहा है रिंग के फॉर्मेशन में। हाँ हाँ, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। हाँ हाँ, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी रिंग में आ रहा है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। इसको देख के बताओ, कार्बन के अलावा सल्फर भी आ रहा है, ये भी कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक है। अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है रिंग को बनाने में, तो वो कैसा होगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा। अब मैं आपको इनके नाम बता रहा हूं, मैं आपसे सुन लो, मैं आपसे कतई नहीं कह रहा कि आप याद करो। धीरे धीरे वो इतनी बार इस्तेमाल होंगे, बार बार इस्तेमाल होंगे, अपने आप आपको याद हो जाएंगे। लेकिन आपको देखना जरूर है, रोज सुबह उठ के या रोज जब भी आप ऑर्गेनिक पढ़ो, इनको एक बार इनके नाम देख लेना। इधर आओ, इसको बोलते हैं इपॉक्साइड। इसको क्या बुलाते हैं, जैसे मैं आपको गुड्डू बुलाता हूं ना, इसको क्या बुलाते हैं, इपॉक्साइड। इसको बोलते हैं THF। THF मतलब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। इसका नाम है पीपिरिडीन। क्या नाम है, पीपिरिडीन। इसका नाम है पिरिडीन। इसका नाम क्या है, पिरिडीन। इसका नाम है पाइरोल। इसका नाम है फ्यूरान। और इसका नाम है थायोफीन। थायोफीन। अब सुनो, अब सुनो, थोड़ा सा मैं याद करने का तरीका बता देता हूं आपको। देखो दोस्त, ये पिरिडीन था, सुनना ध्यान से, ये पिरिडीन था, इसके अंदर पाई बॉन्ड बने हुए थे, तो इसको हमने पिरिडीन बोला। ठीक है, इसका नाम क्या, पी पिरिडीन। इसमें पाई बॉन्ड बने हुए थे, पिरिडीन बोल दिया। इसमें पाई बॉन्ड नहीं बनाए, ये फूफाजी बन गए। उसके तो पाई बॉन्ड लगा दिए, मेरे तो लगाए नहीं। मैं नहीं आ रहा यार, मैं नहीं आ रहा, मेरे तो पाई बॉन्ड ही नहीं दिए यार, मैं नहीं आ रहा। फूफाजी बन गए, नाराज हो गए। तो वहां फूफाजी बन गए तो फूफाजी को इज्जत देनी पड़ेगी। यहां पिरिडीन में पाई बॉन्ड थे, वहां नहीं थे, तो उनके नाम के आगे पाई लगा दिया। उनके नाम के आगे पाई लगा दिया, क्या बन गया, पी पिरिडीन। क्या बन गया, पी पिरिडीन। ठीक है, अब जैसे ये फ्यूरान है, ये फ्यूरान है, इसमें यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां है और यहां है, 4 है। लेकिन आप यहां देखोगे ना, तो हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन दिखेंगे, आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करोगे। इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें 8 है, मतलब इससे कितने ज्यादा हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन ज्यादा है इसमें, इसलिए बोल रहे हैं टेट्राहाइड्रो। 4 हाइड्रोजन ज्यादा है तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये फ्यूरान, इससे 4 हाइड्रोजन ज्यादा, इसलिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ऐसे याद करना आसान पड़ जाता है, तो मैंने बता दिया आपको। ये क्या है, पाइरोल, ये फ्यूरान, दिस इज थायोफीन। थायोफीन है ना, इपॉक्साइड। अच्छा, इसका भी बता देता हूं मैं आपको, ये जो होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन पर NH2 को एनिलीन। इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। धीरे धीरे आप रोज इसको देखोगे ना, याद हो जाएंगे ये आपको, है ना, याद हो जाएंगे बेटा। क्लियर है, क्लियर है। दिस इज होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। बस थोड़ा लिखने का स्पीड बेटा थोड़ा तेज कर लेना, वरना अपन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और फिर अभी दिवाली की छुट्टी आ जाएगी, कम से कम ये टॉपिक तो पढ़ा लेना। तो आज मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि मुझे ये पूरा चार्ट खत्म करना है आज, है ना, ताकि एक टॉपिक पूरा खत्म हो जाए। प्लीज यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। तो आप या तो घर पे लिख लेना, या थोड़ा सा मतलब थोड़ा हेल्प कर दो यार, मतलब, है ना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया होमोसाइक्लिक क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। अब अपन कहां कूद रहे हैं, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक क्या होता है और हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक क्या होता है, इन दोनों में अंतर देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे बेटा। आ जाओ इधर, आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले तो ये बता रहा हूं कि एलिसाइक्लिक क्या होता है। पहले तो हम क्या देख रहे हैं कि व्हाट इज एलिसाइक्लिक। व्हाट इज एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है वो बता रहा हूं आपको पहले तो। व्हाट इज एलिसाइक्लिक, ध्यान से सुनना। एलिसाइक्लिक क्या होता है, एलिसाइक्लिक का मतलब होता है रिंग में, ध्यान से सुनना, एक ही बार बोलूंगा,
रिंग में कम से कम एटलीस्ट एक एटम sp3 होना चाहिए। एक से ज्यादा मिल जाए ईश्वर का आशीर्वाद है, थैंक यू बोलेंगे गॉड को, ठीक है ना। एलिसाइक्लिक क्या होता है? एटलीस्ट वन एटम इन रिंग शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कम से कम एक एटम sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, एक से ज्यादा मिल जाए ईश्वर का आशीर्वाद है, ठीक है ना। अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ उड्डू, अब खेलते हैं अपन खेला। इधर देखना, हमें क्या करना था, इधर लिखेंगे होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक और इधर लिखेंगे हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है? sp3 होना चाहिए। होमोसाइक्लिक का मतलब कार्बन से बनी होनी चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कार्बन के अलावा दूसरा एटम आना चाहिए। आओ खेला खेलते हैं, और जवाब कौन देंगे? गुड्डू भैया स्वयं अपने मस्तिष्क से। गुड्डू भैया जल्दी से। कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, होमोसाइक्लिक है, और हमें तो एक sp3 चाहिए, कोई पाई बॉन्ड नहीं, मतलब sp3। क्या ये होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है? आपको बोलना है हाँ हाँ होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है। कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, हमें कोई एक एटम sp3 चाहिए। ये होमोसाइक्लिक तो है, यहां कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ये होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक हो गया। कार्बन ही कार्बन से बना हुआ है, ये होमोसाइक्लिक है, कोई एक एटम sp3 चाहिए, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ये sp3 है, ये होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक हो गया। ऐसे कितने एग्जांपल लिख सकते हो आप? इनफाइनाइट। समझ गए आप? होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक की कैटेगरी समझ गए, ठीक है। अब हेट्रोसाइक्लिक पे आ जाओ। पहली बात तो ये हेट्रोसाइक्लिक है, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन आ रहा है। इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 है, ये एलिसाइक्लिक भी है, ठीक है सर। इसको देखो, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी आ रहा है, ये हेट्रोसाइक्लिक है, और ये कार्बन जो है वो sp3 भी है, क्योंकि कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है। कार्बन है और ऑक्सीजन है, हेट्रोसाइक्लिक है, और कोई भी एक एटम sp3 भी है। सारे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये हेट्रोसाइक्लिक है, और कोई भी एक एटम sp3 भी है। समझ गए आप? व्हाट इज होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक? एम आई क्लियर टू एवरीबडी? एनीबडी हैव एनी डाउट? किसी को भी किसी प्रकार की शंका है? बताइए। मतलब कोई भी एक एटम sp3 मिल जाए और होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी आप जानते हो, वो आपसे छुपी हुई नहीं है, ठीक है सर। तो मैंने आपको क्या बताया गुड्डू भैया? मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक, व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। अब अपन नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक क्या होता है और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक क्या होता है, और उसके अंदर भी साथ साथ हम क्या लेंगे? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक बेंजोनोइड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक बेंजोनोइड, इस कैटेगरी पे फॉल करते हैं, है ना, इस कैटेगरी पे फॉल करते हैं, ठीक है ना सीधे। अब अब मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब बदला लूंगा मैं आगे चल के, है ना, सब बदला लूंगा। देखो ये जो एरोमेटिक वर्ड है फिलहाल के लिए, ये देखो जब अपन है ना, जब अपन जीओसी पढ़ रहे होंगे आगे चल के, मैंने आपको बताया था एक आईयूपीएसी, एक आइसोमेरिज्म, एक जीओसी, एक हाइड्रोकार्बन, जब अपन जीओसी पढ़ रहे होंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें ये एरोमेटिक टॉपिक आएगा, पूरा एक लेक्चर खाएगा, एक लेक्चर का है एरोमेटिक। वहां जाके यू आर केपेबल, आप वहां जाके केपेबल होगे असलियत में एरोमेटिक होता क्या है। अभी मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूं बस। आई एम सॉरी, आई एम नॉट केपेबल राइट नाउ कि मैं आपको एरोमेटिक चौड़ में बता पाऊं, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं उस समय मैं आपको बहुत चौड़ में बताऊंगा और आपको याद भी दिलाऊंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, जबान का पक्का हूं मैं। आज मैं सुधांशु सर को फोन भी करूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है? ऑल एटम ऑफ रिंग। फिलहाल के लिए आपको कैसे चेक करना है एरोमेटिक, अभी के लिए, अभी हम छोटे बच्चे हैं, नादान हैं। ऑल एटम ऑफ रिंग शुड बी आइदर sp2, ऐसे लिख लो, शुड बी sp2 या sp हाइब्रिडाइज होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि रिंग के अंदर कोई भी sp3 नहीं होना चाहिए, रिंग के अंदर
हाँ मतलब एमडीजे सर की याद आ गई तुमको, मैं समझ रहा हूं। रिंग के अंदर कोई भी sp3 एटम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, एरोमेटिक के अंदर कौन सी कैटेगरी थी, अरे यार क्या हो गया ये, बेंजेनोइड। हम सीधे बेंजेनोइड पे कूद रहे हैं। व्हाट इज बेंजेनोइड? व्हाट इज बेंजेनोइड? बेंजेनोइड क्या होता है? जिसकी शक्ल बेंजीन जैसी हो वो बेंजेनोइड। जिसकी शक्ल बेंजीन जैसी हो, जिसकी शक्ल बेंजीन जैसी हो, जिसकी शक्ल बेंजीन जैसी हो, वो क्या कहलाएगा? बेंजेनोइड कहलाएगा। अब अपने को पढ़ना क्या है? एग्जाम्पल्स देखने हैं ना अपने को, तो आओ अपने को पढ़ना है होमोसाइक्लिक बेंजेनोइड, और अपने को पढ़ना है हेट्रोसाइक्लिक बेंजेनोइड। आपको क्या देखना है? होमोसाइक्लिक का मतलब एक जैसे एटम से रिंग बनी हो, दूसरा शक्ल बेंजीन से मिलती हो तो होमोसाइक्लिक बेंजोनाइट। अगर एक से ज्यादा डिफरेंट एटम आ रहे हो, शक्ल बेंजीन से मिलती हो, हेट्रो, बाल आ गया, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोनाइट। सुनिए, इसको देख के बताइए, ये तो साक्षात बेंजीन ही है। एक जैसे एटम से मिलके होमोसाइक्लिक है और शक्ल बेंजीन से मिल रही है, मतलब होमोसाइक्लिक बेंजोनोइड है। देखो, एक जैसे एटम से मिलकर रिंग बनी है मतलब होमोसाइक्लिक है, शक्ल बेंजीन से मिल रही है मतलब होमोसाइक्लिक बेंजोनोइड है। एक जैसे एटम से मिलकर रिंग बनी है मतलब होमोसाइक्लिक है, शक्ल बेंजीन से मिल रही है मतलब होमोसाइक्लिक बेंजोनोइड है। एक जैसे एटम से मिलकर बेंजीन बनी है और शक्ल उससे मिल रही है, बेंजोनोइड है। ठीक है ना? ये देखो, शक्ल बेंजीन से मिल रही है, एक जैसे एटम से मिलकर रिंग बनी है, ये भी होमोसाइक्लिक बेंजोनोइड है। ये भी बेंजीन से शक्ल मिल रही है और एक जैसे एटम से मिलकर रिंग बनी है, दिस इज ऑल्सो होमोसाइक्लिक बेंजोनोइड। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ होमोसाइक्लिक बेंजोनोइड। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ होमोसाइक्लिक बेंजोनोइड। ठीक है, अब हेट्रोसाइक्लिक की बात करते हैं। ठीक है ना? कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी आ रहा है गुड्डू भैया, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी आ रहा है, हेट्रोसाइक्लिक है, शक्ल बेंजीन से मिल रही है, ये हेट्रोसाइक्लिक बेंजेनोइड है। इसका नाम आप जानते हो, इसको पिरिडीन कहते हैं। इसको पिरिडीन कहते हैं, है ना? अभी बताया था पिरिडीन। इसका नाम है मेलामाइन। इसका नाम क्या है? मेलामाइन। आप इसको देखो, कार्बन के अलावा रिंग में नाइट्रोजन आ रहे हैं, मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक है। इसकी शक्ल बेंजीन से मिल रही है, मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक बेंजेनोइड है। होपफुली आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। होपफुली आप समझ गए होंगे गुड्डू कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये हेट्रोसाइक्लिक बेंजेनोइड, दिस इज ऑल्सो हेट्रोसाइक्लिक बेंजेनोइड। पहले के टाइम पे, अब तो नहीं पूछेगा क्योंकि आपके शायद पॉलीमर हट गया है, मतलब शायद क्या हट ही गया है, क्लास 12th में से पॉलीमर वाला चैप्टर हट गया है। उस पॉलीमर वाले चैप्टर में ये हुआ करता था। तो एक बार नीट ने और जेई मेन ने दोनों ने ये सवाल पूछ लिया था कि मेलामाइन के अंदर कितने लोन पेयर है। तो 1 2 3 4 5 6, कितने लोन पेयर है? 6 लोन पेयर है। ठीक है ना? तो ये होमोसाइक्लिक बेंजोनाइट, दिस इज हेट्रोसाइक्लिक बेंजोनाइट। इसमें किसी को कोई दर्द है क्या? ये बताइए, क्या ये बात क्लियर है बेटा? क्या ये बात क्लियर है? बोलिए, यहां तक किसी को कोई दर्द है? फिर आ जाइए, मैंने आपको क्या सिखा दिया? बेंजोनोइड, बेंजोनोइड। अब मेरे को आपको क्या सिखाना है? नॉन बेंजोनोइड, नॉन बेंजोनोइड। मतलब होमोसाइक्लिक नॉन बेंजोनोइड, हेट्रोसाइक्लिक नॉन बेंजोनोइड। एक लास्ट कैटेगरी बची हुई है अपने पास, एक लास्ट कैटेगरी बची हुई है गुड्डू भैया। लास्ट कैटेगरी सुनिएगा, हमको आपको क्या सिखाना है?
इसको हटा ही देता हूं मैं। मेरे को आपको सिखाना है होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, नॉन बेंजोनाइट। चीटिंग करता है, हमारा मास्टर चीटर है, चीटिंग करता है, कॉपी पेस्ट करता है, पूरी पूरी स्लाइड कॉपी पेस्ट कर दी है मास्टर ने। समय बचा रहा है मास्टर आपका, आपका मास्टर आप ही के लिए ये सब कर रहा है। नॉन बेंजोनॉइड पढ़ा रहा है, ध्यान से सुनिएगा गुड्डू भैया। नॉन बेंजोनॉइड क्या होते हैं? जिसकी शक्ल बेंजीन जैसी ना हो, सॉरी यार, जिसकी शक्ल बेंजीन जैसी ना हो, बेंजीन जैसी ना हो, स्टेबिलिटी बेंजीन जैसी हो, स्टेबिलिटी बेंजीन जैसी हो। अब मेरी बात सुनो, ना तो आपको अभी स्टेबिलिटी पता, ना कुछ पता, और ना आप अभी जान सकते, ना अभी वी आर सो कैपेबल। सही बात बोलूं, थोड़ा सा बुरा लगेगा, अभी हमारी औकात ही नहीं है कि हम स्टेबिलिटी के बारे में बात कर पाए। वो सब बातें होगी जीओसी के अंदर, जब हम एक लेवल टच कर लेंगे। इसका मतलब अभी फिलहाल के लिए जो एग्जांपल्स मैं लिखूंगा वो आपको याद करने हैं। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी यार। ये स्लाइड पे जो लिखूंगा ना, देखो, ये मैंने समझाया, ये मैंने समझाया, ये गुड्डू मैंने समझाया। एक स्लाइड के लिए बोल रहा हूं कि यार याद करनी पड़ेगी। क्यों? अब भी करनी पड़ेगी। जीओसी में जाके मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आई एम योगेश जैन, मैं आपसे वादा कर रहा हूं आप सीख जाओगे। भाई क्या हुआ ये? हाँ। तो होमोसाइक्लिक नॉन बेंजोनॉइड, ध्यान से देखिएगा, पाई पाई पाई, यहां पे सी डबल बॉन्ड हो, और ये कॉपी और ये पैसेट, यहां पर ओ OH लगा दिया। अब इधर देखो, पहली बात तो ये होमोसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि कार्बन ही कार्बन से बना हुआ है। और यहां पे देखोगे ये कार्बन से पाई बॉन्ड sp2 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 sp2, ये भी कार्बन ही कार्बन से बना हुआ है। sp2 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 sp2, मतलब कोई sp3 एटम नहीं है। ऑल एटम ऑफ रिंग शुड बी sp2 या sp हाइब्रिडाइज। तो वो कैसा होता है? एरोमेटिक। शक्ल बेंजीन जैसी नहीं है, इनकी शक्ल बेंजीन जैसी नहीं है, इसलिए नॉन बेंजोनॉइड। कार्बन से रिंग बनी हुई है, होमोसाइक्लिक। इसको बोलते हैं ट्रोपोन, और इसको बोलते हैं ट्रोपोलोन। मैंने आपसे कतई नहीं कहा कि आज ही नाम याद होने चाहिए, मैं कह रहा हूं धीरे धीरे नाम याद कर लेना गुड्डू भैया, धीरे धीरे। रोज आप देखोगे ना कॉपी को पलट के, याद हो जाएंगे। अब मैं आपको यहां बता रहा हूं हेट्रोसाइक्लिक नॉन बेंजोनॉइड, उसमें कौन कौन फॉल करेगा। एक तो ये वाला एग्जाम्पल, एक गुड्डू भैया ये वाला एग्जाम्पल, और एक ये वाला एग्जाम्पल। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये 3 एग्जाम्पल अभी ध्यान रख लो। दीज 3 आर एरोमेटिक, इनकी शक्ल बेंजीन जैसी नहीं है, ये नॉन बेंजोनॉइड है, कार्बन के अलावा दूसरे एटम आ रहे हैं, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक है। इसका नाम होता है पाइरोल, इसका नाम होता है फ्यूरान, और इसका नाम होता है थायोफीन। आपसे सीधे सीधे नाम देके पूछेगा कि हेट्रोसाइक्लिक नॉन बेंजोनॉइड कौन है, और दे देगा पाइरोल फ्यूरान, ऐसे करके पूछेगा आपसे वो। अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, 4 क्वेश्चन कराऊंगा आपके जिंदगी में, फिर से खुशियां भर दूंगा मैं। ओनली 4 क्वेश्चन, ओनली 4 क्वेश्चन। गुड्डू भैया ये नाम थोड़े से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अभी आप इन नाम को लिख लो, अभी आप इन नाम को लिख लो। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, और उस क्वेश्चन को आप कर लेना है ना, फिर आपके मतलब समझ में आ जाएगा कि इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं, है ना? ठीक है, आप मुझे बताओ क्या मैं क्वेश्चन दूं आपको? आप मुझे बताओ क्या मैं आपको क्वेश्चन दूं? चारों क्वेश्चन मुझे कराने हैं। अगर 8 बजे से ऊपर भी टाइम हो जाएगा तब भी मैं कराऊंगा, क्योंकि फिर हैप्पी दिवाली हो जाएगा, और 4 दिन बाद अपन मिलेंगे, तो तब तक फिर आपके दिमाग से सब निकल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये पूरा करना है मेरे को। एनिलीन इज नॉट इन दिस कैटेगरी। एनिलीन ये होता है बेटा, दिस इज एनिलीन, ये एनिलीन है, बेंजीन जैसी शक्ल होती है उसकी बेटा, है ना? मैं आपको यहां पे नाम भी लिख देता हूं, दिस इज एनिलीन, दिस इज टोलुइन, बेंजीन पर CH3 लगाओ तो
ये फिनॉल है, ये नेफ्थलीन है, ये क्या है, नेफ्थलीन, और ये बाईफिनाइल, इसको बोलते हैं बाईफिनाइल, ये बाईफिनाइल है। आप घर पे नोट कर लीजिएगा इस नाम को, ठीक है सर। आइए क्वेश्चन दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड करेक्ट रेशियो फॉर होमोसाइक्लिक वर्सेस हेट्रोसाइक्लिक among given compounds, among given compounds, ठीक है। कंपाउंड क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 5/2। ऑप्शन नंबर बी है 2/5। ऑप्शन नंबर सी है 4/3। ऑप्शन नंबर डी है 3/4, ठीक है। और मैं आपको पोल दे रहा हूं, पोल का टाइम मैं 60 सेकेंड या 45 सेकेंड रख रहा हूं। सिंगल करेक्ट है, आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं, है ना। पोल दिया है मैंने आपको सॉल्व करने के लिए। फाइंड विच इज एलिसाइक्लिक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं मैं, विच इज होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। अब और अच्छा हो गया ना, आपको बताना है ना। टाइम बच रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फाइंड करेक्ट सेट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक नॉन बेंजोनॉइड। इसका आंसर देखो, ये होमोसाइक्लिक, मैं आंसर बता रहा हूं इसका, है ना। इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा अपन। ये होमो है, ये होमो है, ये हेट्रो है, ये हेट्रो है, ये होमो है, ये होमो है, और ये हेट्रो है। यानी कि 4 होमो और 3 हेट्रो है, और होमो वर्सेस हेट्रो पूछ रहा है। होमो वर्सेस हेट्रो, 4 होमो है, 3 हेट्रो है, मतलब सी आंसर होगा 4/3, है ना। 81% जनता का सही है। ये क्या, प्रोफेसर, वाह यार। उज्जवल, नायक, सार्थक, जफीर, संजना, मयूर, ब्यूटी कुमारी, वाह, विजित दास, मयंक अहिरवार, वेरी गुड बेटा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको मात्र 30 सेकंड का पोल दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें, है ना, ठीक है ना। मैं पोल दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक बता दिया आपको मैंने कैसे करना है। ऑप्शन नंबर ए है एनिलीन पाइरोल। ऑप्शन नंबर बी है पाइरोल प्यूरान। ऑप्शन नंबर सी है थायोफीन और फिनॉल। ऑप्शन नंबर डी है बेंजीन, प्रोपोन और पिरिडीन।
आइए भाई, पहली बात तो होमोसाइक्लिक, तो ये तो कट ही गया, ये तो साइक्लिक ही नहीं है, और ये भी कट गया, ये होमोसाइक्लिक नहीं है। अब बचा ये और ये, इसमें एक कार्बन sp3 आ रहा है, मतलब आपका होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लेट सी द रिजल्ट्स। 84% जनता का सही है। और फिर से प्रोफेसर, फिर हितेश, फिर हार्ड पढ़ेंगे। वाह यार, ब्यूटी कुमारी वेरी गुड, हसन, विजित, संजना, व्योम, मिताली, मुनीब, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फिर से मैं आपको पोल दे रहा हूं, और अब की बार मैं 45 सेकंड का पोल दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके समक्ष लिखा हुआ है ना? क्वेश्चन नंबर 3 करना आपको ही है ना? सबके नाम आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपाउंड इज होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक हैव du इक्वल टू 4? प्रेम कौन प्यार से जो भी दे दिया, तेरे वास्ते है नीलम जैसे। प्रेम कौन प्यार से जो भी लिख दिया, तेरे वास्ते है प्यार से, गीत से, ओहो मोहिनी। इसका आंसर, अब इधर देखो, एनिलीन कैसा होता है? मैं यहां पे छोटा छोटा बना रहा हूं। एनिलीन यहां पर बना रहा हूं बेटा, एनिलीन। बेंजीन, और उस पे क्या होता है? NH2, ये एनिलीन है। पाइरोल कैसा होता है? पाइरोल होता है आपका ऐसा, दिस इज पाइरोल। अब नॉन बेंजोनाइट, इसकी शक्ल तो बेंजीन जैसी हो गई। पाइरोल कैसा होता है? पाइरोल ऐसा होता है, पाइरोल। और फ्यूरान कैसा होता है? फ्यूरान ऐसा होता है। ये भी बेंजीन जैसा नहीं है, ये भी बेंजीन जैसा नहीं है, और दोनों हेट्रोसाइक्लिक है। आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना? और बाकी रिजल्ट देख लेते हैं। 87% का सही है। हार्ड पढ़ेंगे जीता है प्रोफेसर, आतिफ, ब्यूटी कुमारी, जॉर्ज, संजना, कुश, जफीर, मुनीब, मिताली। अब इधर देखो, थायोफीन कैसा दिखता है? थायोफीन, थायोफीन होता है यहां पे सल्फर। और फिनॉल कैसा दिखता है? फिनॉल, ये बेंजीन और ये OH। अब ये बेंजीन जैसा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ट्रोपोन कैसा दिखता है? वो 7 मेंबर की रिंग होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। एक तो ये होमोसाइक्लिक है। और पिरिडीन कैसा दिखता है? पिरिडीन, उसकी शक्ल बेंजीन जैसी है, ऐसी शक्ल है बेंजीन जैसी। यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाले में फटाफट बता दो, सीधे सीधे बता दो आंसर लास्ट वाले में। ठीक है, अब इसकी देखो, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक DU4, ये होमोसाइक्लिक है, इसकी DU4 भी है, लेकिन ये सारे sp2 है, मतलब ये एलिसाइक्लिक नहीं। एक ही क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन बन गया देखो, एक तो sp2 भी निकाल लिया आपने, होमोसाइक्लिक भी निकाल लिया, DU भी निकाल लिया। अब यहां पे देखो, यहां sp3 तो आ रहा है, लेकिन एक रिंग और 2 पाई बॉन्ड, इसकी DU कितनी आ रही है? 3 ही आ रही है। यहां पर sp3 तो आ रहा है, लेकिन 1 2 3, इसकी भी DU कितनी आ रही है? 3 ही आ रही है। यहां पर देखो, यहां sp3 तो आ रहा है, 1 2 3 और 4, इसकी DU4 आ रही है ना? तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही है। आपको अगर डीपीपी मिली हो तो डीपीपी नंबर 1 और 2 कर लेना। ठीक है, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक की प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन भेजता रहूंगा ब्रॉडकास्ट पे, और वहां पे सब जगह पे हैशटैग समा। आप मुझे बताओ पहले तो कि आपके जीवन में मैंने आपके जीवन में मैंने खुशियां घोली कि नहीं घोली, आपको स्वाद आया कि नहीं आया? फिर मैं सुधांशु सर को कॉल लगाऊंगा। पहले आप ये बताओ कि आपके जीवन में मैंने खुशियां घोली कि नहीं घोली, आपको आनंद आया कि नहीं आया? हैशटैग समा चला कि नहीं चला? हैशटैग समा चला कि नहीं चला, पहले ये बताओ। हैशटैग समा चला कि नहीं चला, ये बताओ। हैशटैग समा माहौल बना कि नहीं बना? अभी हैप्पी दिवाली भी करूंगा मैं आपसे, है ना? अभी हैप्पी दिवाली भी करूंगा।
अजी सेठ जी, आप लाइव हो अर्जुना 1 में? अर्जुना वाले पढ़ रहे हैं। हाँ, अरे 8 बज के 5 मिनट हो गए भाई साहब। 8:05 हो गए सर, तो मतलब माहौल बना हुआ है, हैशटैग समा चल रहा अच्छा है। बहुत बढ़िया यार, अर्जुना वाले बहुत सही बच्चे हैं यार इस बार 11th में। ठीक हाँ, है ना। आवाज आ रही है आपको? सर तो की आवाज आ रही है? लाइव किया हुआ है क्या? हाँ, लाइव है सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, नहीं नहीं, बच्चों को बोलो यार दिवाली इस बार अच्छे से मनाएं, और अब इसके बाद ऑर्गेनिक का फॉर्म फोड़े, और क्या। वही सर। हाँ, जा रही है क्या? हाँ, लग तो रहा है सर जा रही है। नहीं नहीं, बच्चों को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। सर बोल रहे हैं ठीक है ना। हैप्पी दिवाली, बोल रहे हैं सब, सर को हैप्पी दिवाली कर दो फटाफट से। हाँ, और बस बोलो कि एकदम सही से पढ़ाई करें, और सारे के सारे जैसे सफाई करिए ना, वैसे ही सारा बैकलॉग खत्म करके ऑर्गेनिक फोड़ फाड़ दें। सर कह रहे हैं कि जैसे घर की सफाई करी है वैसे बैकलॉग भी क्लियर कर लेना। सही है सर यार। ये सही था। सर ये पढ़ते हाँ। पढ़ते पढ़ते है ना, मतलब पढ़ने में ठीक है ना अरे ये? नहीं नहीं यार, अर्जुना इस बार बहुत बढ़िया, 11th के बच्चे बहुत अच्छे थे यार। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आयनिक थ्योरम पढ़ा दिया है कि सोच रहे हो। अच्छा। फिजिकल पूरा खत्म करा दिया, और वो भी बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चंस के साथ। आप कुछ भी पढ़ा सकते हो इनको भी। अच्छा, मतलब ठीक है। कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेंगे ना सर ये? हाँ हाँ, बहुत स्ट्रांग बच्चे हैं यार, बहुत अच्छे बच्चे हैं। 2026 में आपको रैंक ला के देंगे कम से कम। मतलब इस बैच से टॉप 100 में 10 बच्चे कम से कम रहेंगे। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है सर, मतलब आप मैं वही। बता दो, क्लास में अनाउंस कर दो। अच्छा ठीक है ना, आवाज अगर नहीं जा रही हो तो बता देना इनको। हाँ, मतलब सर कह रहे हैं कि आप टॉप 10 में मतलब रैंक ला सकते हो भाई। टॉप 100 में हाँ। कम से कम 10 बच्चे होने चाहिए इस बैच से, सर का कहना है। देखते हैं अच्छा सर, अच्छा। मतलब आज मैंने थोड़ा कॉन्सेप्चुअली तो पढ़ाया है। देखते हैं इनका मतलब क्या परफॉर्मेंस रहता है ना? अरे नहीं नहीं सर, मैंने एक मोटी किताब रखवाई है, ऑनलाइन पिटाई इनकी हो जाती है। आप इनको यूज करवा सकते हो, अगर नहीं करेंगे तो बोल सकते हो, जैसे अच्छा आंसर अच्छा, वाली मोटी किताब ले लो। मोटी ठीक किताब। है। हाँ हाँ सर, मोटे ऑनलाइन में पढ़ाई हाँ, होती वो रहेगी, लिख सेल्फ तो रहे, लिख पनिशमेंट। रहे हैं मोटी किताब लिख रहे हैं सर, समझ रहा हूँ मैं। हाँ, वो ऑनलाइन में खुद सेल्फ पनिशमेंट चलता है ना सर, हम लोग तो मार सकते नहीं। हाँ, नहीं, सही है सर। तो आप कभी भी लगता है पढ़ाओ सर, एकदम मस्त, बहुत अच्छे बच्चे हैं मतलब। और इस बार। सर आपने वो ले लिए, दिवाली के कपड़े ले लिए? अरे नहीं सर, आज ही मैं भटक रहा हूँ, ले रहा हूँ। बताओ, आप भेज रहे हो क्या? मनी ऑर्डर भेज दो या मेरे पास? अरे सर मालिक यार, गरीब हो गए कि मजे ले रहे हो। पटाखे ले लिए आपने सर, पटाखे ले लिए? हाँ हाँ सर, ले लिए चलो पटाखे बढ़िया तो बढ़िया। लिए हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे पोल्यूशन है नहीं, तो हम पटाखे फोड़ सकते हाँ, हैं। ठीक है। देखो सर, सुधांशु सर भी पटाखे फोड़ रहे हैं, आप लोगों को भी पटाखे फोड़ने हैं। मतलब दिवाली एक हाँ बार आती है, इतना ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है ना? हाँ 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 हाँ। और जो ठीक। ज्यादा पॉल्यूशन है ज्ञान दे, वो पेट्रोल की गाड़ी बंद कर दे। ठीक है। सही है। वरना ठीक है सर। ठीक है सर। चलो सर। हैप्पी दिवाली सर ओके, आपको। हैप्पी दिवाली सर आपको भी, और ओके सर। बच्चों को भी। थैंक हाँ, यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है मालिक, करा दी बात। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब वो इधर तो देख लो भाई। ओ भाई, उधर तो देखो भाई। उधर अलग माहौल बना हुआ है यार। फुल हैशटैग समा। अब इतने अच्छे से आपने क्लास लिए, तो भाई का तो कुछ तो बनता है ना। जाते जाते एक बात तो सुनो, अभी हैप्पी दिवाली तो करूंगा मैं आपसे। एक गहरी बात सुनो। गहरी बात यह है कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जिसकी एक आवाज सुन के नींद खुल जाए, उसको बाप कहते हैं। एक आवाज सुन के नींद खुल जाए, पापा। पिताजी की एक आवाज सुन के रेपट पड़े। एक ही आवाज में पिताजी की। आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। आपकी दिवाली बहुत तगड़ी निकले, मंगलमय निकले, खूब पटाखे आप लोग चलाएं, और बढ़िया से दिवाली मनाएं। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से दिवाली मनाएं, बढ़िया से दिवाली मनाएं। और गुड्डू भैया, हमेशा इस तरह से स्माइल करते रहें आप, हमारे गुड्डू भैया। हैप्पी दिवाली गुड्डू भैया। ठीक है। ठीक है सर। मिलते हैं दिवाली के बाद, 4 तारीख को अपन मिलेंगे और चौड़ में पढ़ेंगे। जैसा कि सर ने बोला कि आप लोगों से बहुत उम्मीद है ना? टॉप 100 में 10 बच्चे होने चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ें। ठीक है सर। और देखो यार, अगर इफ़ यू रियली वांट रैंक, गुड रैंक, तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझना की कोशिश करें।
और कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, लॉन्ग टर्म तक रहती है। वो जो छपरी तरीके होते हैं या जो टिरिक टिरिक शॉर्ट ट्रिक होती है वो थोड़े दिन की होती है, हर 7-8 दिन में भूल जाओगे आप। लेकिन कंसेप्चुअली पढ़ोगे ना तो सबकॉन्शियस माइंड में आपके हमेशा रहेगी, आपको अच्छा लगेगा, आप खुद गहराई में सोच पाओगे। इसी के साथ अभी तो मैं आपको हैप्पी दिवाली बोल रहा हूँ। धन्यवाद सेठ जी, दिवाली के बाद मिलते हैं। राम राम।